जय हिंद दोस्तों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 है और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हमारे पास जीरो होता है, मतलब किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो चीज देखने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ होता है, जो आपको कई बार आपको देखिएगा आईआईटी नीट में आपको पूछ रखा है, उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, सारी सिचुएशन को हम लोग देखने वाले हैं, कहाँ पे जीरो होगा, किस तरह का ग्राफ बनेगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि फोर्स का जो भी कंसेप्ट होता है कि आखिर हमारे पास किसी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, एक पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं, और उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब अप टू एडवांस लेवल तक का हम लोग जाएंगे और उसके ऊपर जितने सारे क्वेश्चन हो सकता है जो आपको एडवांस में पूछा होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर ये। तो सबसे पहली बात देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो या नल पॉइंट, है ना। तो नल पॉइंट या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो, यानी किस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो चीज देखने वाले हैं। सबसे पहला देखिएगा हमारे पास क्या होता है, लेट कंसीडर टू लाइक पेयर ऑफ चार्ज, यानी हम लोग क्या करेंगे, दो लाइक पेयर ऑफ चार्ज देखेंगे। दो लाइक पेयर ऑफ चार्ज की वजह से कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो चीज देखेंगे। अच्छा, दो के अगर जगह पे देखें वन ले लें, तो सपोज मान लो ये हमारे पास होता है वन, कोई भाई सिंगल चार्ज है, तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास चार्ज है, किसी भी आर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था कि क्यू बाई हमारे पास होगा आर का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास होता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर डिस्टेंस पे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग ड्राइव कर चुके थे। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो हमारे पास का होता है पॉइंट चार्ज का, मतलब के क्यू बाई हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। अगर हम ये चीज बोले कि आर का वैल्यू जीरो रखो, अगर आप आर का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो के क्यू बाई हमारे पास होगा जीरो। किसी भी चीज को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा इंफिनिटी। मतलब ऐसा समझो कि जहां पे चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इंफिनिटी होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि आर का वैल्यू अगर हम लोग जीरो कर दें, नहीं आर का वैल्यू अगर हम लोग इंफिनिटी कर दें, अगर हम आर का वैल्यू इंफिनिटी, मतलब जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी है। अगर आर को हम लोग के कहां लेके चल जाए, इंफिनिटी पे, यानी किसी भी चार्ज की वजह से इंफिनिटी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसके लिए हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई हमारे पास होगा आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब ऐसे समझो के क्यू बाई इलेक्ट्रिक इंफिनिटी का होल स्क्वायर। अगर हम ये बोलेंगे इंफिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, इंफिनिटी आएगा, तो कितना के क्यू बाई हमारे पास होगा इंफिनिटी, जो कितना हो जाएगा हमारे पास होगा जीरो। मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से उसी पॉइंट के पास, यानी जब आर का वैल्यू जीरो होगा इसके आसपास अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इंफिनिटी होता है। लेकिन जब हम इसी पॉइंट को कहां लेके चल जाते हैं, इंफिनिटी पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज है। पास में इंफिनिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम बोलेंगे इंफिनिटी पे हमारे पास होगा जीरो। पास में पॉइंट चार्ज की वजह से इंफिनिटी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से इंफिनिटी पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये हमारे पास क्या था, कोई सिंगल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मान लो कि दो हमारे पास चार्ज बन, है ना, एक चार्ज हमारे पास Q1, एक हमारे पास चार्ज Q2। अब अगर समझो कि लाइक पेयर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, लेट कंसीडर टू लाइक पेयर ऑफ चार्ज। अगर दोनों चार्ज हमारे पास लाइक पेयर है, लाइक पेयर का मतलब होगा दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होगा तो किस पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो चीज हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात है कि दो लाइक पेयर ले लो। देखो, दोनों पॉजिटिव ले लो या दोनों निगेटिव ले लो, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। दोनों चार्ज को या तो पॉजिटिव ले लो या तो निगेटिव ले लो, मतलब लाइक चार्ज दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों निगेटिव होता है। तो जो रिजल्ट हम निकालने वाले हैं, दोनों को पॉजिटिव लेके कर लो या दोनों को निगेटिव लेके कर लो, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हम लोग मानते हैं कि दोनों चार्ज पॉजिटिव ले लो और फिर उसको याद रखो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि हम क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ये हमारे पास बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से देखेंगे कि ये हमारे पास हो गया Q1, है ना। अब हम ये चीज बोलेंगे यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो यहां पर बनेंगे Q2, तो Q1 Q2 हमने दो चार्ज को ले लिया और दोनों पॉजिटिव ले लिया, है ना। अब हम ये चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए रीजन एक ये है कि यहां से हम लोग कहां जाएंगे, इंफिनिटी। अगर हम इसके इंफिनिटी चल जाए और उसके बाद से अगर देखें कि ये रीजन देखो, यहां से हम लोग कहां जा सकते हैं, इंफिनिटी जा सकते हैं। और एक रीजन तो हमारे पास होगा फर्स्ट रीजन ये, सेकेंड रीजन ये, और हमारे पास क्या होगा थर्ड रीजन ये। मतलब ऐसे समझो कि दो चार्ज के बीच में एक रीजन हमारे पास है,
है ना। एक हमारे पास होता है इस चार्ज से लेके इन्फिनिटी के बीच में रीजन होता है, और एक चार्ज के यहां से लेके हमारे पास इन्फिनिटी के बीच में होता है। मतलब हमारे पास होगा 3 सेक्शन, 1 2 3, 3 रीजन हमारे पास है। सबसे पहली बात है कि आप पॉजिटिव चार्ज लो या निगेटिव चार्ज लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे समझो कि 2 लाइक पेयर चार्ज है, अब जो आप लोगे पॉजिटिव लो या निगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। जहां पे 0 आना होगा या वो पॉजिटिव के लिए भी आएगा और वो निगेटिव के लिए भी आएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां से बोलेंगे कि हम लोग इसको कैसे सोचते हैं, है ना। यानी आप जो अब चार्ज देखोगे उसकी वजह से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे ये मान लो हमारे पास का Q1, तो ये जो Q1 है यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे देखना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर सपोज मान लो हम निगेटिव चार्ज रखेंगे, तो निगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, है ना। तो इसकी वजह से खींचेगा। अच्छा, ये कितना है Q1, ये कितना है Q2। तो अगर यहां पे आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये भी इसको खींचेगा, वो भी इसको खींचेगा। मतलब निगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से इधर हो जाएगा। अगर हम बोले टेस्ट चार्ज यहां पॉजिटिव नहीं रख के निगेटिव रखेंगे, तो नहीं पॉजिटिव रखेंगे, अगर पॉजिटिव रखते हैं तो ये पॉजिटिव उसको ढकेलेगा, ये भी उसको ढकेलेगा। मतलब निगेटिव के केस में दोनों अपनी तरफ खींचता है और पॉजिटिव के केस में दोनों बाहर की तरफ ढकेलता है। मतलब हमें ये चीज पता चल गया कि सिर्फ डायरेक्शन का ही क्या होता है, डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, सुनिए। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, सपोज मान लो ये हमारे पास हो गया चार्ज, है ना, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होता है वो होता है k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉइंट चार्ज, है ना, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। अब हम ये चीज बोलेंगे निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मतलब यहाँ पास निगेटिव चार्ज, तो किसी भी r डिस्टेंस पे अगर हम लोग चल जाए, यहाँ पास हो गया r डिस्टेंस, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेडियली क्या होगा, इनवर्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो रेडियली क्या होगा, हमारे पास होगा इनवर्ट। तो रेडियली होगा आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ट। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, k q डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया r स्क्वायर। तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ट। तो मैं इसी को बोलूंगा कि रेडियली क्या होगा, रेडियली, है ना, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज की वजह से इनसाइड होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटसाइड होगा। अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड, अगर निगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड। अब यहां पे समझिए, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहां से बोलेंगे ये Q1 चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लगाता है, कहां पे, रेडियली आउटवर्ड। और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास क्या होगा, रेडियली हमारे पास होगा बाहर की तरफ। तो एक रेडियली इनवर्ड और एक रेडियली आउटवर्ड, नहीं दोनों का हमारे पास होगा रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड हो गए। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट हमारा पास रीजन है, इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। अगर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है तो जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता है, देखिए जीरो कब होगा, ये चीज हम आप बोलेंगे कि ये हमारे पास मान लेते क्या है, ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया कि हमने एक ब्लॉक रख दिया। अगर मैं फोर्स को इधर लगाता हूं एक, और एक फोर्स को हम इधर लगाते हैं, दिस इज ए कंडीशन व्हेन नेट फोर्स इज ए जीरो। इसी एक कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स हमारे पास जीरो होगा। कोई दूसरा कंडीशन हमारे पास नहीं है जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाए। मैं ये चीज बोलूंगा कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है तब जाके नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि यही मेरा एक ब्लॉक है, यहां पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे तो कभी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे ऐसे समझिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो नहीं होगा। जीरो होने के लिए एक इधर और एक इधर होगा, तभी वो जीरो हो पाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इनेट हमारे पास होता है वो कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब इस रीजन में कभी जीरो नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहां पे बोलेंगे तो ये फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड करेगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड।
ये जो हमारे पास है ये हमारे पास होगा पॉजिटिव। तो देखो ये वाला क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। मतलब हम समझे में, मान लो हम पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, ठीक है, ये चीज समझो। तो ये वाला जो है वो उसको क्या करेगा, अपने से दूर करेगा, तो अपने से दूर करके, और ये वाला जो है वो क्या करेगा, अपने से दूर करेगा। तो इसके वजह से रेडियली आउटवर्ड इस इधर, और इसके वजह से रेडियली आउटवर्ड पर इधर, इसके वजह से रेडियली आउटवर्ड उधर, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होगा, E1, और इधर से हम लोग देखेंगे तो ये कितना बनेगा, वो हमारे पास बन जाएगा E1 और ये बन गया E2। अब यहाँ पे देखिए कि एक हमारे पास इधर है, एक हमारे पास इधर है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। एग्जैक्टली किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो तो इन दोनों चार्ज के बीच के लोकेशन को बताएगा, या इन दोनों चार्ज के वैल्यू को बताएगा कि किस पॉइंट पे वो जीरो होगा। यानी Q1 Q2 के जो वैल्यू होता है ना, वो डिसाइड करता है कि किस पॉइंट पे हमारे पास होगा नल पॉइंट होगा, या किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन दिस इज अ सिचुएशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैं भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है होगा, और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सुनिए मैं क्या बोलूंगा, सुनिए, जैसे ये Q2 है तो Q2 के वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये कितना होगा, हमारे पास होगा E2, है ना। तो Q1 के वजह से, Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर की तरफ। ये हमारे पास क्या है, Q1। तो अब ये बोलेंगे पॉजिटिव चाहिए तो रेडियली आउटवर्ड, ये भी तो पॉजिटिव चाहिए, ये भी क्या कर, रेडियली आउटवर्ड। ये भी अपने से दूर भेजेगा, ये भी अपने से दूर भेजेगा, मतलब E1 E2 दोनों हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियल E2 हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये भी दोनों हमारे पास होगा रेडियली आउटवर्ड। मतलब ऐसा समझेंगे, जब दोनों का डायरेक्शन हमारे पास सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे, और कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं हो पाएगा। मतलब ये ऐसा रीजन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं क्या लिखता हूं उस चीज को देखिए, नोट यहां कीजिए। क्या नोट करना है, नोट यहां से ये करना है ना, नोट कि फॉर लाइक पेयर ऑफ चार्ज, मैं क्या बोलूंगा, फॉर टू लाइक पेयर ऑफ चार्ज, लाइक पेयर ऑफ चार्ज, लाइक पेयर ऑफ चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। फॉर टू लाइक पेयर ऑफ, है ना, लाइक पेयर ऑफ चार्ज, लाइक पेयर ऑफ, हमारे पास क्या होगा, लाइक पेयर ऑफ, लाइक पेयर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, या इसी बोलेंगे नल पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के क्या होगा, बीच में होगा, बिटवीन टू चार्जेस, है ना। लोकेशन डिपेंड ऑन द Q1 एंड Q2। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि पोजीशन कहां पे जीरो होगा, पोजीशन जो हमारे पास होगा, पोजीशन डिपेंड ऑन, है ना, वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, है ना, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ Q1 एंड हमारे पास क्या होगा, Q2। Q1 और Q2 पे डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट पे एग्जैक्टली वो जीरो होगा, पहला चीज, ठीक है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि अगला कंडीशन हमारे पास क्या है, सुनिए, बोलता है लेट कंसीडर टू अनलाइक पेयर चार्ज। अगर हम बोलेंगे जैसे अनलाइक पेयर का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव की वजह से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो चीज देखिएगा, है ना। सिंपल सा बात करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव, और हम बोलेंगे कि किसी भी डी डिस्टेंस पे जाएंगे तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, निगेटिव। तो ये Q1 हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और Q2 हमारे पास क्या बनेगा, निगेटिव। तो Q1 हमारे पास पॉजिटिव, Q2 हमारे पास होगा निगेटिव। अब सुनिए, मैं ये चीज बोलूंगा कि एक हमारे पास इधर रीजन है, फर्स्ट रीजन, ये हमारे पास हो गया सेकेंड रीजन, और यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन क्या होता है, ये Q1 चार्ज से इंफिनिटी तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे रीजन 1, और दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन 2, और इस चार्ज से इंफिनिटी तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रीजन 3। तो रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस चीज को एनालाइज कीजिए। देखिए हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा।
तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा रेडियली आउटवर्ड। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, E1 है। E1 जो हमारे पास होगा Q1 की वजह से हमारे पास E1 होगा जो रेडियली आउटवर्ड। ये हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट, यानी वो चार्ज अपने तरफ खींचेगा। तो यहां से बोलेंगे कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, E2 बन जाएगा। तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, अपोजिट होता है। तो अगर दो फोर्सेस हैं, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक का नेट फोर्स जीरो होता है। उसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो बन जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि यहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ई नेट हमारे पास क्या होगा, ई नेट हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि इस पॉइंट पे जीरो होगा। अब लोकेशन क्या होगा वो तो चार्ज डिसाइड करता है कि किस पॉइंट पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो होगा। तो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन देखिए। सेकंड रीजन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो जैसे ये बोलेंगे क्या है, हमारे पास Q1 है। इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बाहर के वजह से बाहर होगा। तो मैं यही बोलूंगा कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज उसको बाहर की तरफ, ये हमारे पास होगा निगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। तो मैं यहां से बोलूंगा कि E1 इधर और E2 इधर, मतलब ये ऐसा लोकेशन है जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। क्यों, एक इधर है और दूसरा वाला भी इधर है, तो दोनों मिल के हमारे पास क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे पास जा रहा। इसका मतलब ऐसा समझो कि इनेट हमारे पास अगर देखेंगे, इनेट अगर देखेंगे तो नॉट पॉसिबल क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यहां पे जीरो पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड रीजन पे देखिए। ये हमारे पास थर्ड रीजन, सबसे पहली बात है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। मतलब यहां से देखेंगे ये रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे E1 हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये हमारे पास होगा रेडियली आउटवर्ड। ये हमारे पास होगा निगेटिव, ये जो निगेटिव हमारे पास होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो एक बार देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव चार्ज क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड, मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, पॉसिबल है कि जीरो हो जाए। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन इसके इधर आएगा या फिर हम बोलेंगे इसके इधर आएगा, दिस डिपेंड ऑन द चार्ज Q1 और Q2। Q1 और Q2 के वैल्यू क्या होता है वो डिसाइड करेगा कि किस लाइन पे यानी किस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। पर ये चीज पक्का है, या तो उधर होगा या तो इधर होगा, पर होगा इन दोनों के आउटसाइड ही। पर एग्जैक्टली कहां होगा वो Q1 Q2 डिसाइड करेगा। तो मैं ये चीज क्या लिख सकता हूं, मैं ये चीज बोलूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल आउटसाइड द चार्जेस। मैं क्या लिख सकता हूं, सुनिए, मैं ये चीज बोलूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना, आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आउटसाइड द चार्जेस, चार्जेस का क्या होगा, बाहर। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इट, या फिर बोलो आउटसाइड द चार्जेस, ठीक है, डिपेंड ऑन द, यानी मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ, है ना, मैं बोलूंगा पोजीशन होगा, पोजीशन डिपेंड ऑन, है ना, पोजीशन हमारे पास क्या होगा, डिपेंड ऑन, है ना, वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, वैल्यू ऑफ Q1, वैल्यू ऑफ क्या होगा, Q1 एंड Q2, जो किधर होगा वो डिपेंड करता है Q1 और Q2 पे वैल्यू पे, बट कहां होगा, इन दोनों के बीच में होगा। अब यहां से मैं ये चीज बोलूंगा कि ये चीज हमने नोट कर लिया। अब आपको क्या नोट करना है उस चीज देखिएगा कि अब मैं ये चीज देखना चाहता हूं, यानी अनुमान लगाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली हमारे पास किधर आएगा। वो चीज देखेंगे कि नल पॉइंट जो है वो किस पॉइंट पे आएगा। ये देखो, ये चीज पता चल रहा है कि अगर लाइक पेयर चार्ज है तो उन दोनों के बीच में होगा, अनलाइक पेयर चार्ज है मतलब चार्ज के आउटसाइड होगा। अब कहां होगा वो चीज हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा, लेट कंसीडर ए सिचुएशन, है ना, मैं ये चीज बोलूंगा, लेट कंसीडर अ सिचुएशन, लेट कंसीडर अ सिचुएशन। वो कौन सा सिचुएशन होगा उस चीज को देखिए। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास बन रहा है Q1 चार्ज, है ना, ये हमारे पास बन गया Q1 चार्ज। अब इस Q1 चार्ज का वैल्यू बोलेंगे हमारे पास 1 कूलम है, और मैं ये चीज बोलूंगा कि ये मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, Q2 चार्ज है। इस
Q2 चार्ज का वैल्यू हमारे बोल लेंगे 4 कूलम है, तो Q1 चार्ज का कितना वैल्यू है Q1 है ना 1 कूलम, और Q2 का चार्ज कितना है 4 कूलम। और मैं ये चीज बोलूंगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितना हमारे पास हो गया, R का वैल्यू बोलेंगे हमारे पास हो गया 1 मीटर है ना एग्जैक्टली। अब हमको पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उन दोनों के बीच में ही क्या होता है, जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा ना इधर नेट फोर्स जीरो होगा ना इधर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन दोनों के बीच में होता है। कहां पे होता है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लो किसी भी जनरल एक्स पे चले गए और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो है। क्यों? Q1 जो हमारे पास है वो लगाएगा है ना E1 इधर, और ये बोलेंगे 4 कूलम चार्ज जो है वो लगाएगा इधर। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इधर है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या होता है, सुनिए मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोलूंगा फॉर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा जीरो, तो मैं यहां से बोलूंगा कि मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा मॉड ऑफ हमारे पास होगा 2। तो मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2, यानी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। ये हमारे पास क्या होता है, देखिए किसी भी पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q1 डिवाइडेड बाय क्या होगा R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू R स्क्वायर नहीं, इन दोनों के बीच का क्या होगा, हमारे पास हो गया L स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। अगर ये हमारे पास हो गया तो कितना होगा K है ना Q2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, सुनिए तो ये बोलेंगे टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास हो गया 1 मीटर। अगर ये हमारे पास x है तो ये हमारे पास कितना होगा 1 माइनस में x, टोटल हमारे पास कितना है 1, ये कितना है x, तो ये कितना होगा 1 माइनस x। तो यहां से हम लिखेंगे कि 1 माइनस हमारे पास क्या होगा x का होल स्क्वायर। यहां से बोलेंगे k से k को काट दो, और Q1 Q2 का वैल्यू क्या होता है, देखिए Q1 का वैल्यू हमारे पास होता है 1 कूलम डिवाइडेड कितना होगा x स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अगर देखें Q2 का वैल्यू कितना होगा 4 कूलम डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 माइनस में क्या होगा x का होल स्क्वायर। अब सुनिए मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से देखेंगे तो कूलम से कूलम हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, ये इधर और ये इधर चला जाएगा। तो यहां से समझिएगा कि जब ये इधर जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा 4 हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगा कि इसको इधर फेंक दो, तो यहां से अगर उसको फेंकेंगे तो कितना होगा 1 माइनस एक्स, तो कितना होगा रूट के अंदर 4 इंटू हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, 1 माइनस हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर, तो यहां से हटाएंगे तो 4 है तो रूट के बाहर आएगा तो 2, एक्स स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा x। तो यहां से बोल सकते हैं कि 1x को इधर फेंकेंगे तो कितना होगा 3x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। तो x का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो 1/3 होगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, यहां से देखेंगे 1/3 मतलब 0.33 आएगा, तो 0.33 आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया Q1 जो हमारे पास हो गया 1 कूलम है ना, ये हमारे पास क्या बन गया Q2 हमारे पास जो होगा वो हमारे पास कितना होगा 4 कूलम। तो Q1 हमारे पास 1 कूलम, 4 हमारे पास 1 कूलम। तो यहां से देखेंगे कि ये जो x है वो कितना होगा 0.333, ये हमारे पास बन गया, और दूसरा हमारे पास जो बन गया 0.777। अब ऐसा समझिए कि दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो Q1 हमारे पास जो है 1 कूलम है, Q2 हमारे पास जो है वो 4 कूलम है। तो हम एग्जैक्टली ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास कम मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास हो गया ज्यादा। तो अब ऐसा समझते कि जिसका मैग्नीट्यूड है कम उसका डिस्टेंस होगा कम, कहां, नल पॉइंट का। मैं ये बोलूंगा कि ये मैग्नीट्यूड है कम और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास होगा कम, और ये बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड है ज्यादा पर इसका डिस्टेंस है ज्यादा। इसका मतलब है कि कम वाले के पास ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो नियरेस्ट टू क्या होगा स्मॉलर चार्ज। तो जहां पे स्मॉलर चार्ज होगा उसके वो क्या होता है, करीब होता है। बात समझ में आए ना, वो क्यों करीब होता है, देखिए वो इसलिए करीब होता है कि KQ1/R²। अगर मैं ये चीज बोलूं ये तो कांस्टेंट है, अगर किसी का चार्ज ये हमारे पास होगा ज्यादा तो इसको होना पड़ेगा कम, तभी तो क्या कर एक दूसरे को मैच कर पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जिसका चार्ज होता है कम उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है जीरो। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि नोट अगर हमको करना चाहे तो क्या नोट करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट, अच्छा ये किसी भी पेयर के लिए, लाइक पेयर या अनलाइक पेयर के लिए मैं बोलूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो नियरेस्ट टू है ना ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ऑफ चार्ज,
मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास क्या होगा, चार्ज, है ना, ये स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगा, चार्ज। ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला देखिए, तो ये चीज आया, हमें ये चीज पता चल गया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये चीज बोलूंगा, अगर सपोज मान ले 2 हमारे पास क्या होता है, 2 हमारे पास एक चार्जेस है, यानी 2 हमारे पास मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में, यानी लाइक पेयर चार्ज और उनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इसे बोलूंगा कि व्हेन 2 इक्वल चार्जेस, व्हेन 2, है ना, इक्वल लाइक चार्ज, व्हेन 2 इक्वल क्या होगा हमारे पास होगा, लाइक चार्ज, व्हेन 2 इक्वल हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइक चार्ज, व्हेन 2 इक्वल लाइक चार्ज, 2 हमारे पास होगा इक्वल लाइक चार्ज, वो चीज हमको करना है। तो सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया Q, ये हमारे पास क्या होगा Q2, या फिर सपोज मान लो हमारे पास होगा Q और Q, दोनों क्या होगा, लाइक चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या बनता है, D। इस स्टेटमेंट से तुम लोग क्या समझे हो, इस स्टेटमेंट से तुम ये चीज समझो कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा कम, उसके पास हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है ज्यादा, उससे दूर जाएगा। अब यहां समझो कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, सेम। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब उस स्टेटमेंट से हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, उन दोनों के बीच में आएगा, मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट पे आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए 2 चार्जेस, तो मैं ये चीज बोलूंगा कैसे होगा, अच्छा इसको प्रूफ करके देखते हैं हम। मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सपोज मान लो कि किसी भी जनरल एक्स पॉइंट पे चल गए, और हम मान ले रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। क्यों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली आउटवर्ड, यानी E1 हमारे पास इधर जाएगा और E2 हमारे पास क्या होगा, इधर आएगा। तो हमको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज रेडियली ईस्टवर्ड, और ये क्या होगा, रेडियली हम बोलेंगे आउटवर्ड, तो ये इसका रेडियली क्या होगा, इधर, और इसका रेडियली क्या होगा, इधर। और हमको पता है कि इस पॉइंट पे हमने क्या माना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 माना है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है इसका मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास होगा इसका मॉड, ठीक है। अब E2 हमें चाहिए, E1 हमें चाहिए, E1 को क्या लिखेंगे, देखिए तो क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ऐसे समझो कि अगर ये हमारे पास होगा x, तो ये कितना बन जाएगा, यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास x, तो d माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, x पूरा है हमारे पास है d, ये हमारे पास x, तो वो कितना होगा, d माइनस x है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि क्या बन गया, KQ डिवाइडेड बाय कितना होगा, वो हमारे पास होगा d माइनस हमारे पास होगा x। अब यहां समझो k से k को काट दो, q से q को काट दो, ये हमारे पास क्या होगा इधर, तो x स्क्वायर इधर जाएंगे तो ये कितना होगा, d, है ना, d माइनस में x, d माइनस में क्या होगा, x का होल स्क्वायर, ये चीज आया। अब यहां से बोलेंगे जब हम इसको उधर फेंकेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रूट के अंदर चढ़ जाएगा, या कैसे समझो, है ना, रूट के अंदर हमारे पास क्या होगा, d माइनस में हमारे पास होगा x का होल स्क्वायर, इसको काट देंगे तो सिंपल सा अगर देखें तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू आएगा d माइनस हमारे पास इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2x इज इक्वल टू हमारे पास होगा d, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, d/2। मतलब ऐसा समझो कि 2 हमारे पास पॉइंट है, 2 हमारे पास लाइक चार्ज है, मतलब दोनों को अगर देखें पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमारे पास क्या बन गया, d। तो दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। तो जो हमारे पास अगर देखेंगे तो नेट फोर्स जो होता है 0 होगा, वो कितना होगा, d/2 डिस्टेंस पे, कितना होगा हमारे पास होगा, d/2 डिस्टेंस पे। तो d/2 डिस्टेंस पे आएगा जहां पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब हम बोलेंगे कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होगा तो उसके मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले, अगला क्या देखने वाले हैं वो देखिए। तो बोलता है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का हमें ग्राफ बनाना है, वो चीज हमें देखना है। तो सबसे पहली बात है कि ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सबसे पहले देखने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज का ग्राफ E वर्सेस R देखेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, अभी आपको बताएं, फिर से मैं बता रहा हूं। मैं ये चीज बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज की वजह से। सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे देखेंगे ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, किसी भी r डिस्टेंस पे देखें तो रेडियली क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा रेडियली आउटवर्ड, वो हमारे पास कितना होगा, KQ/R², ये चीज हमारे पास सिंपल होता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ये हमारे पास बन गया निगेटिव चार्ज, तो किसी भी r डिस्टेंस पे अगर देखेंगे, है ना, तो हमारे पास होगा अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, वो हमारे पास कितना होगा, KQ/ हमारे पास बन गया R²।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैं ये चीज बोलूंगा कि रेडियली आउटवर्ड है ना, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, रेडियली है ना, आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज है ना, फॉर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये होगा हमारे पास होगा निगेटिव चार्ज। तो मैं बोलूंगा कि रेडियली क्या होगा, रेडियली है ना, रेडियली हमारे पास बोलेंगे इनवर्ड होगा, इनवर्ड किसकी वजह से, फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर क्या होगा हमारे पास होगा, फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, आउटवर्ड, निगेटिव चार्ज के लिए बनेगा इनवर्ड। अब हमें ये चीज देखना होगा कि कहां पॉजिटिव, कहां पे निगेटिव और कहां पे जीरो, ये चीज देखिए। अगर मैं सिंगल चार्ज का बात करता हूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा फॉर आइसोलेटेड चार्ज, फॉर सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज मतलब एक ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एग्जैक्टली कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखिए पॉइंट चार्ज के लिए वो होता है के क्यू बाई हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैं बोल सकता हूं कि सपोज मान लो इफ R इज इक्वल टू जीरो है, अगर R हमारे पास जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, वो चीज अगर देखना चाहें वो हमारे पास होगा के क्यू डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, जीरो। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी। तो जिस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो जहां पे चार्ज है, जहां पे चार्ज है, तो जहां पे चार्ज अगर देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, इन्फिनिटी बनता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ अगर सपोज मान लो है ना, सपोज मान लो कि R इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो अगर हमारे पास R इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना। किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ये हमारे पास बन गया क्यू पॉइंट चार्ज। अगर हम किसी इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, किसी भी हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो यहां से देखेंगे कि क्यू चार्ज है, तो जब हमारे पास R का वैल्यू हमारे पास है जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है, इन्फिनिटी। जब R का वैल्यू हमारे पास क्या है, R का वैल्यू अगर हमारे पास इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन जाएगा जीरो। तो जिस पॉइंट पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्फिनिटी, कहां पे है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और जिस पॉइंट पे अगर बोलेंगे इन्फिनिटी पे जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली हमारे पास बन गया, जीरो बन गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होता है और हम बोलेंगे इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, यूज साइन कन्वेंशन, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, यूज साइन कन्वेंशन। यूज हमारे पास क्या होगा, यूज होगा हमारे पास होगा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, है ना। साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज करते हैं। किस तरह का साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो चीज देखिए। तो साइन कन्वेंशन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो चीज देखिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि हमें जो ग्राफ बनाना है, किसके किसके बीच में बनाना है, तो आपको जो ग्राफ बनाना है ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, ई वर्सेस आर का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ बनाना है। तो मैं ये चीज देखिएगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट है वो कितना है, 0,0 का पॉइंट, ठीक है, 0,0। मैं ये चीज बोलूंगा कि इस ओरिजिन से अगर आप ऊपर जाते हो, इस ओरिजिन से आप ऊपर जाते हो तो इस चीज को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हम लोग बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होगा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर मेरा डायरेक्शन ऊपर का है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें नीचे के डायरेक्शन में होता है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, निगेटिव। ऊपर का हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और उसके नीचे हमारे पास क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए, अगर मैं इधर जाता हूं तो जो हमारे पास आर होगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं इधर जाता हूं तो जो हमारे पास आर होगा वो क्या बनेगा, निगेटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन वी यूज। हम लोग इस साइन कन्वेंशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे कि जो भी पॉजिटिव होगा वो क्या बोलेंगे, इस प्लॉट के यानी आर के ऊपर हम लोग प्लॉट करेंगे, और जो निगेटिव होगा उसके नीचे करेंगे। यानी आर के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास निगेटिव होगा उसको कहां करेंगे, इसके निगेटिव साइड में करेंगे, मतलब इसके नीचे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का सिंपल सा मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चार्ज है, मतलब सिर्फ एक सिंगल चार्ज है, उसके पास और कोई चार्ज नहीं है। मतलब अगर बोले यहां पे बोलेंगे तो सिर्फ वही चार्ज है, कोई आसपास चार्ज नहीं है। तो उस सिंगल चार्ज की वजह से हम लोग का कैसा ग्राफ बनेगा वो चीज देखिएगा। सबसे पहली बात है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास देखेंगे, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसका
पहले ग्राफ बनाते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास आर का वैल्यू है ना, अगर मैं बोलूंगा कि आर का वैल्यू हमारे पास होता है 0, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनता है इन्फिनिटी, है ना। ये देखिए, जब आर का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, जब आर का वैल्यू हमारे पास होगा 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन्फिनिटी। जब आर का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जब आर का वैल्यू हमारे पास है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। ये भी हमारे पास क्या होगा, आर का वैल्यू हमारे पास होगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हमारे पास बन गया इन्फिनिटी, है ना। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन गया इन्फिनिटी। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि कोई सा जनरल पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, है ना, ये पॉजिटिव या निगेटिव। तो अगर मैं ये चीज बोलूंगा कोई ऐसा जनरल पॉइंट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे एग्जैक्टली तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, है ना, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इसकी भी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। मतलब ऐसे समझो कि ये Q1 चार्ज हो या फिर Q2 चार्ज हो, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा हमारे पास, इस पूरे रीजन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। या फिर ऐसे समझो कि हम तो आइसोलेटेड का बना रहे हैं ना, Q1 का तो नहीं बना रहे, हम लोग आइसोलेटेड का बना रहे हैं। तो आइसोलेटेड का अगर हम लोग बनाना चाहें तो बीच में इसको हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, सिर्फ आइसोलेटेड का होगा, मैंने निगेटिव चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज का नहीं बता रहे, आइसोलेटेड। तो सिर्फ यहां से देखेंगे, अच्छा तो आर का वैल्यू कितना होगा 0, ई का वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी। तो अगर हम बोलेंगे कि मिड पॉइंट पे अगर देखना चाहें, एक ही चार्ज को ले लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, है ना, ये तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। आर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो आर का वैल्यू हमारे पास 0 है तो ई का वैल्यू हमारे पास कितना इन्फिनिटी है। तो जब आर का वैल्यू 0 है तो ई का वैल्यू हमारे पास बन गया इन्फिनिटी। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि किसी भी आर के अगर हम लोग डिस्टेंस चले जाएं, जब हमारे पास आर इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 0। अगर मैं ये चीज बोलूंगा बीच का देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो किसी भी अगर आर डिस्टेंस पे जाएं, किसी भी आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ समझिए इन्फिनिटी से हमारे पास 0 जा रहा, इन्फिनिटी से हमारे पास क्या कर रहा है, 0 जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 है और बीच में हमारे पास इस डायरेक्शन है। मतलब यहां से अगर देखें तो हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और अगर हम इसके इधर आ रहे हैं तो हमको पता है कि जब आर का वैल्यू आप क्या रखोगे, इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0। लेकिन बीच का अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा रेडियली आउटवर्ड। वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड का मतलब उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। देखिए हम ग्राफ बना के दिखलाते हैं। ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा वो चीज देखिए। ये हमारे पास क्या बन गया ई, ये हमारे पास क्या बन गया आर। तो ये हमारे पास क्या बन गया ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास क्या बन गया आर। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि जहां पे चार्ज हमारे पास होता है, तो एग्जैक्टली जहां पे चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है इन्फिनिटी। तो यहां पे देखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसे समझो कि इन्फिनिटी हमारे पास हो गया, ये हमारे पास है पॉइंट। अब जब हम इसके इधर आते हैं, जब हम इसके इधर जाते हैं, ये चार्ज है, चार्ज के इधर चल जाओ, तो चार्ज के हम इधर जाते हैं तो इन्फिनिटी से कहां जाएंगे, 0 जाएंगे। इन्फिनिटी से 0 जाएंगे और डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे इस डायरेक्शन को हमने क्या माना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसके इधर वाले को निगेटिव। तो जब मैं इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग प्लॉट करने वाले। तो इन्फिनिटी से 0, इन्फिनिटी से 0 जाएंगे और कहां जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 जाओगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 जाओगे तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। पॉजिटिव क्या होगा, 0 से यानी इन्फिनिटी से 0 चल गए। अब मैं जब इसके इधर आता हूं, जब मैं इसके इधर आता हूं तो मेरे को पता है इन्फिनिटी से क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएंगे। अगर मैं इसके इधर हूं तो अगर मैं इसके इधर हूं तो इसका डायरेक्शन अगर देखेंगे तो हमारे पास इसी डायरेक्शन होगा ना। तो माइनस इन्फिनिटी से कहां जाएंगे, 0 के डायरेक्शन जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस का मतलब होगा इधर, ये वाला देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी और ये क्या है माइनस है। तो कहां पे जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे। तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब होगा कि इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मतलब होगा इस ग्राफ के नीचे। तो इस रीजन के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव वाले को निगेटिव, इसके इधर क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इसके इधर जाएंगे तो निगेटिव होगा तो इसके हम लोग नीचे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब बोलना चाहेंगे कि निगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज होगा, ये हमारे पास बन गया निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि आर जब हमारे पास क्या होगा, आर हमारे पास होगा 0।
तो जब r हमारे पास होगा 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा जब r का वैल्यू हमारे पास होगा इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये चीज हमारे को याद रखना है कि जब r का वैल्यू हमारे पास होगा 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इन्फिनिटी, जब r का वैल्यू हमारे पास होगा इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 0। अब उसके बीच में देखिए ये हमारा एक पॉइंट है, तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो रेडियली क्या होता है, हमारे पास होता है इनवर्ट होता है। रेडियली हमारे पास क्या बन गया, इनवर्ट होगा। इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ। तो अब ऐसे समझो कि माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, 0 जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है माइनस इंफिनिटी। क्यों, अगर देखो इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड माना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानना है, निगेटिव। तो अगर इस डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव क्या है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव क्या है, और कहां से कहां तक जा रहा है ये बोलेंगे तो हमारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, 0 जा रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंफिनिटी से 0 जा रहा। अब मैं इसके इधर आता हूं, तो मैं जब इसके इधर आऊंगा तो हमको पता है कि जब r का वैल्यू तुम इन्फिनिटी रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो कोई सा जनरल पॉइंट अगर हम कंसीडर करें, ये हमारे पास बन गया जनरल पॉइंट। अगर इस जनरल पॉइंट को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि माइनस इंफिनिटी से यानी प्लस इंफिनिटी से क्या होगा, 0 के डायरेक्शन में। जैसे मैं यहां पे हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो क्या होगा, प्लस में। जब मैं यहां पे आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, यानी प्लस इंफिनिटी से क्या जाएगा, 0 के तरफ जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि ये चीज हमारे पास है ना, ये हमारे पास बन गया निगेटिव। तो निगेटिव के देखेंगे तो कोई सा भी जनरल पॉइंट लेगो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, अंदर की तरफ। ये जो डायरेक्शन हमारे पास होगा वो निगेटिव का डायरेक्शन होगा। कितना होगा, निगेटिव का डायरेक्शन। मैं ये चीज बोलूंगा कोई सा भी जनरल ले लो तो इनवर्ट होगा, मतलब इधर होगा। इधर होने का मतलब होगा पॉजिटिव। तो हम ये चीज बोलेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे तो इधर जो भी होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव का। ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो क्या बनेगा, निगेटिव होगा। और जब निगेटिव हमारे पास होता है तो आर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जब निगेटिव होता है तो आर के नीचे, और पॉजिटिव हमारे पास आर के ऊपर। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो चीज देखिए। ये हमारे पास बन गया E, ये हमारे पास बन गया R। तो ये हमारे पास बन गया E, ये हमारे पास बन गया R। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव का हमारे पास नहीं, निगेटिव का। जैसे इसके इधर चल जाओ तो इसके इधर कहीं पे चल जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने का मतलब वैसे समझो निगेटिव। उसको क्या करना है, इसके नीचे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 0, तो माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, 0 होगा। अब मैं बोलूंगा इसके कहीं पे भी तुम आ जाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर। तो मैं बोलूंगा प्लस इंफिनिटी से क्या होगा, 0 जाएगा। तो प्लस इंफिनिटी से हमारे पास क्या होगा, 0 जाएगा। ऐसे होगा क्योंकि किसी भी एक पॉइंट को ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होने का मतलब होता है इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना, इधर होने का मतलब इसके नीचे रिप्रेजेंट करना। तो ये क्या होगा, हमारे पास होगा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का होता है, और ये हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का होगा। ठीक है, अब आपके सामने आता है ये क्वेश्चन। अगर सपोज मान लो क्या है, व्हेन टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज, दो हमारे पास होता है, इक्वल है और पॉजिटिव चार्ज है। तो दो इक्वल और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ना, उसका ग्राफ निकालना, वो कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। तो सबसे पहली बात है कि जिस पॉइंट पे चार्ज होता है, जिस पॉइंट पे चार्ज होता है वहां पे अगर देखेंगे तो आर का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और जहां पे बोलेंगे कि आर का वैल्यू हमारे पास होता है इन्फिनिटी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। आर अगर हमारे पास होगा 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी, आर हमारे पास होगा इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। ठीक है, अब सुनो तो हम लोग कैसे सोचेंगे। तो जब सबसे पहले बात है आर का वैल्यू 0 रखो तो ई का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। यहां पे भी क्या होगा, आर का वैल्यू 0 रखो, ई का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा आर का वैल्यू जब तुम इन्फिनिटी रखोगे तो ई का वैल्यू हमारे पास क्या बनेगा, ई का वैल्यू हमारे पास होगा 0। तो आर का वैल्यू अगर तुम इन्फिनिटी रखोगे तो ई का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। ये तो हमेशा बना लो। अब हमें डायरेक्शन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्जैक्टली क्या होगा। अगर मेरे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली बाहर की तरफ होता है। तो यहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर है, तो इन्फिनिटी से 0 जा रहा है पर इस डायरेक्शन में जा रहा है। इन्फिनिटी से कहां जा रहा है, 0। तो इस इन्फिनिटी से ये 0 जा रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, इस इन्फिनिटी से इधर जा रहा, पर मैं बोलूंगा कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी से 0 जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 0 है। अब मैं ये चीज बोलूंगा इस रीजन में देखो, तो इसके वजह से रेडियली हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में, इसके वजह से रेडियली हमारे पास इस डायरेक्शन में। यानी अगर मैं बोलूंगा कि ये E1 है और ये क्या हमारे पास होगा E2, तो दोनों हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब हमारे पास ये है कि इन दो चार्जेस के बीच में एक ऐसा लोकेशन आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैं बोलूंगा Q और Q, इस दो चार्जेस के बीच में एक ऐसा लोकेशन आएगा, इस दो चार्जेस के बीच में एक ऐसा लोकेशन आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा 0। अब वो लोकेशन हमारे पास क्या है, तो अभी आपको हम ये चीज बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नियरेस्ट टू हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर चार्ज होता है। अब दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एग्जैक्टली क्या होता है, उन दोनों के बीच में आता है। इस चीज को हमने कहां पढ़ा है, इस चीज को हमने, है ना, हाँ ये चीज देखिए यहां पे देखिए कि एग्जैक्टली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इक्वल होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे क्या होता है, हमारे पास होता है 0। अब यहां समझो कि हमारे पास क्या होगा, दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास अगर देखें तो मिड पॉइंट पे होगा। मिड पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास हो गया, यहाँ पे बोलेंगे ई नेट हमारे पास क्या बन जाएगा, ई नेट हमारे पास 0 बन जाएगा। कैसे, सपोज मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है d, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमारे पास है d तो इस ये पॉजिटिव और नेट फील्ड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। देखिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव का ग्राफ, और यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया पॉजिटिव। यहां से समझिए ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास हो गया ग्राफ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास क्या होगा, आर का ग्राफ होगा। तो अब यहां समझिएगा, सबसे पहला देखिए हम इसके इधर आते हैं तो माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, 0 जाएगा। अगर मैं यहां पे हूं तो माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, 0 जाएगा। क्यों, डायरेक्शन हमारे पास होगा निगेटिव, तो माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, 0 जाएगा। क्यों, ये डायरेक्शन देखिए, निगेटिव इधर डायरेक्शन इधर होने का मतलब क्या होता है हमारे पास निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, 0 जाएगा। ठीक है, अब इस रीजन में देखो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास है d, तो एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास कितना है, यहां से देखेंगे तो यहां पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा का डायरेक्शन है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है इधर, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है इधर। इधर होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर होने का मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव से कहां जाएगा, हमारे पास होगा 0, और इसके पास आएंगे तो माइनस इंफिनिटी। क्यों, इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्यों, ये पॉजिटिव है मतलब रेडियली टर्न, मतलब रेडियली आउटवर्ड, तो इसकी वजह से इधर है, तो माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, 0, तो माइनस इंफिनिटी से हम लोग बोलेंगे माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, 0 जाएगा। ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसके इधर आ जाओ तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, हमारे पास होगा बाहर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में है, तो माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, 0, तो माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, 0। तो इस टाइप से हमें क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। क्यों, देखो ये हमारे पास है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वजह से देखेंगे जी जब हम इधर आते हैं तो माइनस इधर आते हैं तो डायरेक्शन होता है इधर, इधर होने का मतलब होता है माइनस, तो माइनस इंफिनिटी से कहां गया, 0, तो माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, 0। जब मैं इसके इधर आता हूं तो जब इसके इधर आता हूं तो क्या हमारे पास होगा, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से कहां जाएगा, इंफिनिटी से हमारे पास 0, यहां पे इंफिनिटी, यहां पे 0, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव से क्या होगा, इंफिनिटी से 0। मैं जब यहां पे आता हूं तो हमारा यहां पे जाते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली आउटवर्ड, यानी इधर, इधर होने का मतलब क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 0, तो माइनस इंफिनिटी से क्या बन गया, 0 बन गया। जब मैं इसके इधर आता हूं तो ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, तो यहां पे इंफिनिटी, यहां पे 0, तो प्लस इंफिनिटी से 0 की तरफ आ जाएगा। ये चीज हमारे पास आया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें वो हमारे पास क्या होता है, वो देखिए ये प्लस का है, ये हमारे पास बन गया माइनस का, यानी ये प्लस का चार्ज है, ये हमारे पास हो गया माइनस का चार्ज, और दोनों इक्वल है। तो मैं जब आपको ये चीज पढ़ा रहा था फोर्स वाला, तो हमको पता है कि जब दो चार्जेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो दो इक्वल एंड अपोजिट का कोई नल पॉइंट नहीं होता है। समझ में आया कि दोनों अगर हमारे पास होगा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अनलाइक चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है जिस पॉइंट पे नेट फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो मतलब मैं बोलूंगा कि इसके पास अगर देखें देयर इज नो नल पॉइंट, कोई सा नल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा उसको देखिए, मैं यहां पे रख दूंगा तो इसके वजह से क्या होगा, इधर, और इसके वजह से इधर। लेकिन ये समझिए कि यहां पे अगर बोलेंगे तो इसका डिस्टेंस हमारे पास होगा इतना, इसका डिस्टेंस हमारे पास होगा इतना, तो KQ तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, KQ बाई हमारे पास बन जाएगा R², तो एक्जैक्टली यहां पे रख देंगे तो इसके वजह से क्या होगा, यहां पे बोलेंगे तो KQ बाई हमारे पास होगा, मान लो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना बन गया, मान लो R है, तो KQ डिस्टेंस बाई R। लेकिन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इधर होगा, तो इसके वजह से कितना होगा, KQ बाई ये कितना होगा, R प्लस उनका बढ़ जाएगा D। तो ये वाला तो दोनों के लिए क्या है, सेम, तो नीचे वाला क्या होता है हमारे पास होगा अलग अलग, तो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिलता है जो इसको क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, इसलिए इसके बीच में क्या होगा, कोई नल पॉइंट नहीं होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि देयर इज नो नल पॉइंट, है ना। तो सबसे पहला आपने याद रखना है, देयर इज नो नल पॉइंट, देयर इज नो
क्या होगा हमारे पास होगा नल पॉइंट। इसमें कोई सा भी हमारे पास होगा नल पॉइंट नहीं होता है, देयर इज ए नो नल पॉइंट, है ना, देयर इज ए नो नल पॉइंट, कोई सा हमारे पास होगा नल पॉइंट नहीं होगा। तो अब ये क्या होता है उसको देखिए। तो हमको पता है कि दो हमारे पास क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ये प्लस ये माइनस। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसा होगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, तो जब हमारे पास होता है कि आर का वैल्यू हमारे पास क्या होगा जीरो, आर का वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा इंफिनिटी। आर का वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब मैं जब चार्ज के इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा होगा रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। जब मैं इस चार्ज के इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अगर बोलेंगे इवन इस डायरेक्शन में होता है। मैं ये चीज बोलूंगा कि मैं जब चार्ज के इधर आता हूं तो मैं जब चार्ज के इधर आता हूं तो रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब इधर का डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज इस एग्जैक्टली पॉइंट पे तो इंफिनिटी होता है, लेकिन जैसे हम इसके इधर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होता है पॉजिटिव होता है। मैं जब इसके इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास उधर मतलब रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। और मैं ये चीज बोलूंगा कि जब आर का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, जब आर का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा इंफिनिटी तो ई का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, ई का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा जीरो। अब इसको देखिए, अब मैं ये चीज बोलूंगा कि आर का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, आर का वैल्यू हमारे पास हो गया जीरो। तो जब आर का वैल्यू हमारे पास होगा जीरो तो इन्फिनिटी हमारे पास कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब मैं जब इस पॉइंट पे आता हूं, इसके इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इधर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा इधर, इधर होने का मतलब क्या होता है निगेटिव होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि आर का वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो ई का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा जीरो, है ना। तो यहां से देखिए इंफिनिटी से हमारे पास होगा जीरो, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा इस डायरेक्शन में हो। अब मैं इसके इधर आता हूं तो मैं जब इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 बोलेंगे तो इधर होगा, क्यों रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट मतलब ही उसके तरफ आएगा। तो मैं जब इसके इधर जाता हूं तो रेडियली इनवर्ट होता है ना। तो रेडियली इनवर्ट मतलब इधर के डायरेक्शन में। तो अब ये इधर का डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब हम लोग क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसका ग्राफ बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे, है ना। इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास क्या होगा प्लस का क्यू, तो यह बोलेंगे हमारे पास होगा प्लस का, है ना। ये हमारे पास बन गया प्लस का क्यू, ये चीज हमारे पास बन गया प्लस का क्यू। और यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, यहां से देखेंगे तो हमारे पास बन गया माइनस का क्यू। ये क्या हमारे पास हो गया माइनस का क्यू, ये हमारे पास बन गया माइनस का क्यू। तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी क्या हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि इधर जाते हैं तो प्लस इंफिनिटी से कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी से मिनिमम होगा, यानी इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहां पे जीरो होगा। ये सबसे पहले समझने की चीज है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। इसका मतलब है कि इंफिनिटी से मिनिमम होगा पर जीरो नहीं होगा। और कहां पे मिनिमम होगा, देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखें तो इंफिनिटी, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखें तो इंफिनिटी। तो ये दोनों इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी से क्या होगा, जैसे आगे बढ़ते हैं तो घटता है, मतलब इंफिनिटी से क्या होगा हमारे पास होगा जीरो नहीं होगा, कम होगा। मतलब ऐसा समझो इंफिनिटी से क्या होगा ग्राफ हमारे पास कम होते हुए नजर आएगा। क्यों, यहां पे इंफिनिटी यहां पे इंफिनिटी, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है घटता है, घटता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। मतलब हम बोलेंगे कि मैक्सिमम से यानी इंफिनिटी से क्या होगा हमारे पास होगा मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम ये बोलेंगे कि इंफिनिटी से जीरो ना होके हमारे पास बनेगा मिनिमम वैल्यू बनेगा, है ना। इंफिनिटी से हम लोग देखेंगे तो इंफिनिटी से जीरो ना होके, इंफिनिटी से जीरो ना होके मिनिमम होगा। और यहां से बोलेंगे इंफिनिटी से जीरो ना होके मिनिमम होगा। क्यों, देखो यहां से पूरे में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव, यहां पे इंफिनिटी, यहां पे इस डायरेक्शन में, इसके वजह से इंफिनिटी, और ये निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होता है। तो इंफिनिटी से क्या होगा, इंफिनिटी से देखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मिनिमम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो मिनिमम बनेगा, है ना, मिनिमम। तो इंफिनिटी से कहां जाएगा मिनिमम। अब मैं जब इसके इधर आता हूं तो जैसे मैं इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है इस डायरेक्शन में, क्यों रेडियली आउटवर्ड। इधर होने का मतलब होता है हमारे पास होगा, हमारे पास क्या होगा निगेटिव, यानी इंफिनिटी से कहां जाएगा निगेटिव। जब मैं इसके इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर, इधर होने का मतलब हमारे पास क्या होता है निगेटिव, निगेटिव होने का मतलब होता है ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। तो इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी से क्या होगा मिनिमम हो जाएगा, तो ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा। क्यों, यहां पे है इंफिनिटी, इंफिनिटी से आगे चढ़ते हैं तो घटता है, लेकिन क्या होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो प्लस इंफिनिटी से घट के मिनिमम हो गया। मैं जब यहां पे था, जब मैं यहां पे था तो ये हमारे पास होगा निगेटिव, निगेटिव होने का मतलब रेडियली इनवर्ड, मतलब ऐसे वो खींचेगा, यहां पे पॉइंट लगेगा तो कहा इनवर्ड अपने के तरफ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। इंफिनिटी से कहां जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस इंफिनिटी से क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। मतलब ऐसे समझो कि इंफिनिटी से मिनिमम तक आ जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसके इधर जाएंगे तो हम जैसे इसके इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर, इधर होने का मतलब होता है निगेटिव, मतलब ऐसे जाएगा माइनस इंफिनिटी से जीरो।
मैं जब यहां पे आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इसवर्ड, इधर आने का मतलब क्या कि माइनस इंफिनिटी से कहा जाएगा जीरो। अब वही चीज है, देखो यहां भी प्लस, यहां माइनस, यहां पे क्या होगा माइनस, यहां पे होगा प्लस, लेकिन हमारे पास क्या होगा, ये वाला चार्ज इधर चला गया, ये वाला चार्ज इधर चला गया। मतलब ऐसा समझो कि पहले यहां पॉजिटिव था, यहां पे निगेटिव है, अब इस केस में क्या होता है, यहां पे निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव होगा, बाकी कोई फंडा में दिक्कत नहीं है, वो चीज एग्जैक्टली वही होगा। तो हमको पता है कि जब हम लोग चार्जेस का साइन को चेंज करते हैं, जैसे ये प्लस ये माइनस था, अब मैं इसको माइनस इसको प्लस लेते हैं, तो साइन का कन्वेंशन को चेंज करते हैं, तो जो ग्राफ हमारे पास का होता है वो उलट जाता है, मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब ये कहां चला जाएगा ऊपर, और ये कहां चला जाएगा ऊपर, और ये कहां चला जाएगा नीचे। लेकिन ये कैसे होगा वो चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, है ना। इसको देख के बताते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सोचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है, अपना वही फंडा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कि सबसे पहली बात है कि आर का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जीरो मान लो। तो जब आर का वैल्यू हमारे पास है जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कितना होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे जब आर का वैल्यू हमारे पास होगा जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली इंफिनिटी होता है। तो मैं बोलूंगा जब आर का वैल्यू हमारे पास होगा इंफिनिटी, जब आर का वैल्यू हमारे पास होगा इंफिनिटी, है ना, आर का वैल्यू हमारे पास क्या होगा इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा जीरो। तो जब आर का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, आर का वैल्यू बोलेंगे हमारे पास होगा इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये चीज हमको पता है, ये हर पॉइंट में होता है, सबके लिए होता है। अब हमें ये चीज देखना है कि साइन का कन्वेंशन देखना है कि प्लस कहां होगा और माइनस कहां होगा। तो प्लस कहां होगा, माइनस कहां होगा, वो साइन का कन्वेंशन देखना है। देखते हैं हम लोग साइन का कन्वेंशन। सबसे पहली बात है निगेटिव, तो निगेटिव की वजह से देखेंगे तो रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। और यहां से समझो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी क्या होगा, रेडियली इधर होगा, बाहर की तरफ। इसका मतलब है कि E1 और E2 अगर देखें तो दोनों का क्या होगा, इस पूरे रीजन में अगर देखें तो निगेटिव हमारे पास आता है, पूरे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, निगेटिव। इसके वजह से भी हमारे पास होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसके वजह से हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में। मतलब E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे पास होगा निगेटिव डायरेक्शन में होगा। जैसे E1 और E2 देखेंगे तो दोनों हमारे पास क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो अब यहां पे समझो कि ये हमारे पास क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। अच्छा, जब नल पॉइंट हमारे पास नहीं होता है, अगर ये निगेटिव ये पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से कोई नल पॉइंट हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। तो किस तरह से सोचना है उस चीज को देखो। तो अब यहां पे बोलेंगे कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, मतलब हमारे पास क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव होने का मतलब आर के नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस पॉइंट को देखो, ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास क्या बन गया, निगेटिव। तो निगेटिव कहां होता है, अंदर की तरफ खींचता है ना। ये कहां खींचेगा, निगेटिव हमारे पास होगा अंदर की तरफ खींचेगा। तो यहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है इधर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर। क्यों, रेडियली इनवर्ट, मतलब अंदर की तरफ। और यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास होगा प्लस, तो इसका बोलेंगे तो रेडियली क्या होगा, रेडियली हमारे पास बन जाएगा आउटवर्ड। तो अब ये हमारे पास ग्राफ होता है कि इस रीजन में टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर, और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर, और इसके इधर जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है हमारे पास उधर होता है। तो इधर होने का मतलब क्या, प्लस मतलब आर के ऊपर, और इधर होने का मतलब क्या, माइनस मतलब आर के नीचे। अब हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस का क्यू, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस का क्यू। तो ये हमारे पास होगा माइनस का क्यू, ये होगा प्लस का क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, ई, है ना। ये भी हमारे पास क्या बन गया, ये भी बन गया, हमारे पास हो गया ई, ठीक है। आर का ग्राफ हमें बनाना है, तो आर का ग्राफ होगा इधर, और ये भी क्या होगा, हमारे पास बन गया इधर। अब हमें ग्राफ बनाओ, तो हम बोलेंगे प्लस इंफिनिटी, ये कितना होगा, प्लस इंफिनिटी से हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो प्लस इंफिनिटी से हमारे पास जीरो, क्यों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर इधर होने का मतलब क्या, प्लस। तो इंफिनिटी से कहां जाएगा, जीरो, लेकिन कहां जाएगा, प्लस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां, इधर इधर होने का मतलब क्या, प्लस इंफिनिटी से कहां जाएगा, जीरो। तो प्लस इंफिनिटी से जीरो मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। देखो यहां पे देखो उल्टा, ये क्या होगा, इसके नीचे है ना। तो हम बोलेंगे माइनस होने का मतलब ये क्या, पलट जाएगा। देखो पलट जाएगा, पलट गया कि नहीं, माइनस का चेंज ही क्या होगा, पलट जाएगा। अब मैं बोलूंगा कि पूरे रीजन में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर है, मतलब ऐसे समझो इधर होने का मतलब निगेटिव। तो मैं यहां से बोलूंगा कि निगेटिव से क्या होगा, निगेटिव से देखेंगे, देखो माइनस इंफिनिटी से मिनिमम, माइनस इंफिनिटी से मिनिमम, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, ई मिनिमम हमारे पास आ जाएगा। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, समझ में आया कि नहीं है ना। एक दो बार आप लोग भी ट्राई करना, इसको आ जाएगा। जैसे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे वैसे आपको भी सोचना है। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या होगा, क्यू, ये हमारे पास क्या होगा, प्लस का क्यू। अब यहां से देखो कि प्लस क्यू का मतलब क्या होता है, ये क्यू, ये है कितना, 4Q। तो 4Q होने का मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होता है? तो जब दो लाइक पेयर ऑफ चार्ज होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के बीच में होता है। जब लाइट हमारे पास होगा चार्ज होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उन दोनों के बीच में होता है। ये चीज समझ में आया। दूसरा चीज हमें ये चीज समझना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो स्मॉलर चार्ज के पास होता है। मतलब मैं ये चीज बोलूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो होगा, इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन एग्जैक्टली कहां होगा? नियरेस्ट टू स्मॉलर चार्ज। तो ये हमारे पास होगा 4q, ये हमारे पास हो गया 1q। तो इसमें क्या होगा? इसके पास होगा, इसके पास नहीं होगा। अब हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, किस टाइप का ग्राफ बनेगा वो चीज देखिए, है ना। तो जो हम लोग ग्राफ बनाना चाहेंगे, किस टाइप का ग्राफ होगा वो चीज देखिए, है ना। तो यहां से अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहली बात ऐसे समझो कि यहां पे जब r का वैल्यू हमारे पास क्या होगा? जब r का वैल्यू हम लोग देखेंगे, r का वैल्यू हमारे पास होगा 0, तो r का वैल्यू हमारे पास होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? इंफिनिटी होगा। ठीक है, r का वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैं ये चीज बोलूंगा कि जब r का वैल्यू हमारे पास क्या होगा? इंफिनिटी, तो e का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा? e का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 0। समझ में आया कि जब r का वैल्यू हमारे पास होगा इंफिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 0। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये पॉइंट को देखो, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, मतलब हमारे पास क्या होगा? इधर के डायरेक्शन में होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि प्लस इंफिनिटी से यानी माइनस इंफिनिटी से कहा जाएगा 0। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने का मतलब क्या होता है? निगेटिव डायरेक्शन में होना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने का मतलब क्या होता है? निगेटिव डायरेक्शन में होना। ठीक है, अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां पे समझो, यहां पे इंफिनिटी ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हम बोलेंगे, कोई यहां से बोलेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? E1 इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा E2 इधर। तो एक E1 हमारे पास इधर आएगा, एक हमारे पास E2 इधर जाएगा। तो मतलब ऐसे समझो कि नेट फोर्स हमारे पास 0 होगा। पर नेट फोर्स हमारे पास कहां 0 होता है? अगर दोनों इक्वल चार्जेस है, ये Q, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के मिड पॉइंट पे आता है। लेकिन ऐसे समझो ये हमारे पास Q, ये हमारे पास है 4Q। तो जब हमारे पास मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे नहीं आता है, वो नियरेस्ट टू, मतलब जो हमारे पास होता है ना, वो शिफ्ट करके कहां जा जाता है? नियरेस्ट चार्ज के पास आ जाता है। तो जो छोटा चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से देखेंगे हमारे पास क्या होगा? यहां पे होगा 0, तो इसके पास हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहा जाएगा? इधर के डायरेक्शन में, है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, E2 की वजह से इधर, और इसकी वजह से हमारे पास बन जाएगा इधर, है ना। अब मैं ये समझो, ये प्लस है, तो प्लस का अगर देखेंगे तो जब हम r का वैल्यू क्या रखते हैं? 0, तो e का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाता है? e का वैल्यू अगर देखेंगे तो इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, जब r का वैल्यू हम लोग इंफिनिटी रखें तो e का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब ऐसा समझो, ग्राफ किस टाइप का बनेगा? तो ग्राफ हमारे पास जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा उसको देखो, है ना। तो ग्राफ हमारे पास बना, है ना। ग्राफ ये हमारे पास क्या बन गया? यहां पे बोलेंगे हमारे पास बन गया, है ना, Q चार्ज, और यहां पे कितना है? 4Q चार्ज। ठीक है, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो मैं जब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे था तो हमारे पास क्या था? प्लस का था। तो प्लस हम क्या कर रहे हैं? प्लस से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव के कारण हमको पता है कि प्लस से हमारे पास क्या होगा? 0 हो जाएगा। दो लाइक पेयर ऑफ चार्ज के बीच में क्या होता है? हमारे पास नल पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? यहां से बोलेंगे तो नल पॉइंट हमारे पास कहां आता है? तो कोई सा भी अगर बोले कि किसी भी x डिस्टेंस पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? इनेट हमारे पास होगा 0 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा? x पॉइंट है, जहां पे नट पॉइंट हमारे पास क्या होगा? 0 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा? इंफिनिटी। अब मैं जब से इसके इधर आता हूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होने का मतलब क्या होता है? इधर होने का मतलब प्लस, यानी इस डायरेक्शन को प्लस। तो इंफिनिटी से कहां जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे समझ लो, ये हमारे पास चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां होता है? इधर होने का मतलब होता है निगेटिव। तो हम बोलेंगे इधर होने का मतलब माइनस निगेटिव। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से कहां जाता है? 0 की तरफ जाता है। तो ये ग्राफ हमारे पास होता है। इसके इधर आओगे तो इंफिनिटी, और इधर जाओगे तो क्या होगा? हमारे पास घटेगा। तो माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा? 0। अब मैं जब इसके इधर आता हूं तो प्लस इंफिनिटी से कहां जाएंगे? 0। जब मैं इसके इधर आता हूं तो हमारे पास क्या होगा? इधर आएगा। तो मैं बोलूंगा क्या होगा? प्लस इंफिनिटी से हमारे पास होगा माइनस इंफिनिटी से 0 की तरफ चल जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है ना। तो पहले 1-2 बार देखिए, ट्राई करिए, आपको ग्राफ आ जाएगा। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या होता है? ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक वर्सेस ऑफ इनफिनाइट वायर। इनफिनाइट वायर अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफिनाइट वायर हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, है ना, इनफिनाइट वायर, ये समझो क्या होगा? ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफिनाइट वायर। ये चीज अगर बोलेंगे हमारे पास इनफिनाइट वायर है, प्लस 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 हमारे पास हो गया, ये हमारे पास होगा लेमडा। तो किसी भी r पॉइंट पे अगर हम लोग चल जाएं, किसी भी r पॉइंट पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा 2k, है ना, 2k लेमडा बाई r होगा, 2k लेमडा बाई r। तो यहां से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? आउटवर्ड होगा, 2k लेमडा बाई r होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड।
है ना, रेडियली हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। अब मैं चीज बोलूंगा, यहीं पे अगर बोले निगेटिव निगेटिव निगेटिव, अगर निगेटिव होगा तो किसी भी r डिस्टेंस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, किसी भी r डिस्टेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा अंदर की तरफ, ये कितना होगा, रेडियली इनवर्ट हो जाएगा। रेडियली क्या होगा, रेडियली हमारे पास अगर बोले इनवर्ट, तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव की वजह से क्या होगा, रेडियली इनवर्ट होगा। तो अब मैं इसे बोलूंगा कि ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह का ग्राफ बनेगा उस चीज को देखिए, है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि समझो कि यहां पे अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें तो जब r का वैल्यू हमारे पास होगा 0 तो e का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, e का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, यहां समझो ये एक सिंगल है, मतलब हम बोलेंगे आइसोलेटेड, इसको अलग बनाना है, इसका अलग बनाना है। तो किसी भी r डिस्टेंस पे अगर हम लोग चल जाएं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे जो बोलेंगे किसी भी r डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बनेगा k, है ना, 2k लैम्डा बाई r। ये कितना होगा, 2k लैम्डा बाई हमारे पास बन गया r। ठीक है, तो मैं ये चीज बोलूंगा क्या होगा, इन्फिनिटी से कहां जाएगा, 0, क्यों, r का वैल्यू 0 रखोगे तो इन्फिनिटी से 0 होगा, तो इसके इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, प्लस होने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ। अब मैं जब इसके इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे कि किसी भी r डिस्टेंस पे चल जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, 2k लैम्डा बाई r हो जाएगा। तो 2k लैम्डा बाई r मतलब ऐसे समझो कि यहां पे तो इन्फिनिटी, इसके इधर जाएंगे तो 0, जब r का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी, तो e का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन रेडियली इनवर्ट, इधर रेडियली आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा, अगर इधर जाएंगे तो रेडियली हमारे पास होगा, आउटवर्ड तो होगा लेकिन क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस इन्फिनिटी से क्या बन जाएगा, 0 की तरफ बन जाएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि समझो यहां पे तो किसी भी r डिस्टेंस पे चल जाएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन है, मतलब क्या होगा, रेडियली इनवर्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा अंदर की तरफ। तो मैं बोलूंगा कि माइनस इन्फिनिटी से, है ना, मैं बोलूंगा कि माइनस इन्फिनिटी से कहां जाएगा, 0, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां जाएगा, 0, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां चला गया, 0। मैं जब इसके इधर आता हूं तो मैं जब इसके इधर आता हूं माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो मैं इधर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये चीज हमारे पास आ गया ऐसे। ठीक है, अब मैं जब इसके इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो अंदर के तरफ से होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर, अगर इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर हम बोलेंगे इसके इधर है, इसके इधर होने का मतलब क्या होता है कि मैं जब यहां पे था तो इन्फिनिटी था, इसके इधर होने का मतलब होगा रेडियली इनवर्ट होगा, रेडियली इनवर्ट होने का मतलब होता है कि वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये चीज हमारे पास बनेगा ग्राफ, है ना। तो ये हो गया ग्राफ। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है वो चीज देखिए, तो बोलता है कंसेप्ट ऑफ फोर्स कैलकुलेशन ऑन पार्टिकल एंड बॉडी। यानी हम ये चीज बोलेंगे कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर, किसी एक पार्टिकल की वजह से फोर्स कितना लगता है, या किसी पार्टिकल के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स कितना लगता है, या बोलेंगे कि पार्टिकल की वजह से ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगता है। तो बेसिकली ये जो है हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स का देखेंगे कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगता है, पार्टिकल ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगता है, या दो पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगता है, उसका पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि कैसे कैसे लग सकता है। तो देखिए पहला कंसेप्ट ये हो सकता है कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स हो, दूसरा ये हो सकता है कि एक पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट हो, और तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। सारे पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि केस 1 को कंसीडर करते हैं। तो हम ये चीज बोलेंगे केस 1 को कंसीडर करते हैं। ये चीज हमारे पास क्या होगा, केस 1। ये हमारे पास क्या बन गया, केस 1। केस 1 को आप देखोगे, है ना, कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन, है ना, 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट के चार्ज के बीच में हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ये हमारे पास बन गया Q1 चार्ज, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, Q1 चार्ज। ये पे हमारे पास क्या होगा, Q2 चार्ज। ये हमारे पास होगा Q1 चार्ज, ये हमारे पास बन गया Q2 चार्ज। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो क्या है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास दी है। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दी है तो इसकी वजह से फोर्स अगर देखेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, यानी क्या होगा, Q2 चार्ज पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण, Q1 के कारण। तो Q2 चार्ज पे फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब यहां से देखेंगे हमारे पास कि जो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड क्या होगा, तो मैं ये चीज बोलूंगा क्या, फोर्स ऑन, है ना, 1 ड्यू टू 2। क्यों, जब लाइक चार्जेस होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। ये इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, रिपल करेगा, ये इसको अंदर बाहर की तरफ रिपल करेगा, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। ठीक है, अब यहां पे ऐसे समझिए कि बेसिक हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला देखेंगे कि फोर्स ऑन
हम बोलेंगे 2 डू 2 टू 1 हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है कूलम लॉ फोर्स। कूलम फोर्स क्या बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां से ये चीज देखेंगे कि ये एग्जैक्टली हमारे पास ये चीज हमारे पास आया है कि दो पॉइंट चार्ज है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो के लिखो और भाई आर स्क्वायर लिखो, तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ये होता है। अब एक और बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया फोर्स, या फिर मैं बोलूंगा अदर मेथड, ये हो गया मेथड। मैं बोलूंगा कि मेथड 2 देखिए, मेथड 2 हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए, मेथड 2। अब मैं चीज बोल सकता हूं कि देखिए ये हमारे पास क्या होगा ना, Q1 चार्ज है, ये हमारे पास बन गया Q1 चार्ज। इस Q1 चार्ज की वजह से मैं ये चीज बोलूंगा कि किसी भी r डिस्टेंस पे, इस Q1 चार्ज की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है कि Q1 डिवाइडेड बाय क्या होगा आर स्क्वायर, के Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये बोलेंगे Q1 की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो बोलता है के Q1 बाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर सपोज मान लो कि मैं यहां बोलूंगा कि Q2 चार्ज को यहां पे रख देते हैं, मैंने क्या किया कि Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 चार्ज को रख दिया, तो अब मैं ये चीज बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बेसिक फार्मूला अगर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला अगर हम लोग देखना चाहें, वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, तो फोर्स को हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं पॉइंट चार्ज का, या तो डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगा दो, ये क्या करो कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास होगा डायरेक्ट कूलम्स लॉ फोर्स लगा दो। ये हमारे पास क्या होता है कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और उसके अंदर Q2 को रख दो। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और Q2 को उसके अंदर रख लो, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और Q2 को उसके बीच में रख लो, तो जो फोर्स हमारे पास आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू हमारे पास बन जाएगा चार्ज हो जाएगा। अब उसके बाद से इसको कैसे सोचेंगे उस चीज को देखिए कि अब मैं यह बोलूंगा कि मैंने क्या लिखा, तो फोर्स हम बोलेंगे क्या है, फोर्स ऑन 2 डू टू 1, यही हमारे पास हो गया कि फोर्स ऑन क्या होगा 2 डू टू 1। उसको कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इंटू हमारे पास होगा चार्ज Q2, यानी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और दूसरे की वजह से क्या करो, दूसरे चार्ज को वहां पे रख दो। तो एक की वजह से हमने क्या किया कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रखा और Q2 तो हम लोग उसके बीच में रख दिया। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, E1 की वजह से वो हमारे पास होगा के, है ना, यहां से बोलूंगा Q1 है ना, Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, Q2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज आया। यहां पे इसका आंसर देखो और यहां पे देखो आंसर, दोनों का आंसर हमारे पास क्या कर रहा है, मैच कर जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, यहां पे कूलम्स लॉ लगाया है और यहां पे क्या किया है कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, लिखा है और दूसरे चार्ज को वहां पे प्लेस कर दिया, मतलब एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और दूसरे को मैंने क्या किया, वहां पे प्लेस कर दिया। तो आंसर हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब सुनो मैं क्या बोलूं, मैं चीज बोलूंगा अकॉर्डिंग टू है ना न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का हमारे पास होगा थर्ड लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमारे पास क्या होगा, थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होता है। जब मैं बोलूंगा क्या बोलता है वो कि फोर्स जो हमारे पास होगा ऑलवेज, है ना, ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड हमारे पास क्या होगा, अपोजिट। फोर्स ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, फोर्स ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब ऐसा समझो कि फोर्स ऑन 2 डू टू 1 विच इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन 1 डू टू 2, ये चीज हमारे पास आ गया। मतलब ऐसा समझो कि किसी एक का फोर्स निकालो और अगर दूसरे पे करना है तो एग्जैक्टली क्या करते हो, उसका माइनस करके दे दो। जैसे मैं ये बोलूंगा कि फोर्स ऑन क्या होगा Q2, वो हमारे पास कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमको इसके ऊपर लगाना है तो जो भी मैग्नीट्यूड हो सिर्फ उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इधर फोर्स लग रहा है वो हमारे पास क्या होगा, उधर फोर्स लग जाएगा, है ना। तो एग्जैक्टली क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या करते हैं, दो तरह से निकाल सकते हैं, एक आप डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगा दो, या फिर दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, लिखो और दूसरे को उसके अंदर डाल दो, है ना, ऐसे समझो। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है अगला पॉइंट कि अब मैं चीज बोलता हूं केस 2 की फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड ऑब्जेक्ट। तो केस 2 में अगर हम लोग देखेंगे वो चीज क्या है, उस चीज को देखिए, है ना। केस 2 हमारे पास बोलता है कि फोर्स
फोर्स है ना, फोर्स बिटवीन है ना पॉइंट चार्ज एंड ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज एंड ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज एंड ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट या कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोई सा भी हमारे पास होगा, पॉइंट चार्ज या फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज समझिए, कैसे समझना है। सबसे पहली बात मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या होगा, तो एक प्रकार का रड है, कोई सा भी हमारे पास होगा यूनिफॉर्म चार्ज रड, ये हमारे पास बन गया यूनिफॉर्म चार्ज रड। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास होगा यूनिफॉर्म चार्ज रड, और यहां पे हमारे पास क्या होगा, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट चार्ज क्यू, और ये हमारे पास हो गया एक रड जिसका लेंथ हमारे पास एल है, और इसके ऊपर चार्ज हमारे पास होगा क्यू। तो इसके वजह से यहां पे क्या होगा, हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी, तो यहां से बोलूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा बॉडी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, यहां से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू द बॉडी। अब ऐसा समझो कि आपने क्या किया है, आपने जिस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, यानी जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो ऑब्जेक्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोलूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। मैं बोलूंगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, बॉडी के कारण होगा, और ये हमारे पास होगा चार्ज। तो फोर्स को अगर हम लोग देखें कि फोर्स ऑन क्या होगा, पॉइंट चार्ज ड्यू टू हमारे पास बन जाएगा बॉडी। ये चीज क्या होगा, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू बॉडी। ये चीज हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडी इंटू मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ये चीज हमारे पास आया, क्या है कि बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, उस चार्ज पे फोर्स आ जाएगा। अब हमें ये चीज पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ है ना, मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन हमारे पास क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या बोलता है, थर्ड लॉ, वो चीज देखिए, वो ये चीज बोलता है कि कोई सा भी फोर्स जो होता है हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा, फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू बॉडी एग्जैक्टली माइनस टाइम हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू हमारे पास होगा पार्टिकल। यानी कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, मान लो वो चीज बोले कि इस पार्टिकल की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा, तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि इस बॉडी की वजह से इस पार्टिकल पे फोर्स निकाल लो और उसको एग्जैक्टली क्या करना है, हमें उसको एग्जैक्टली माइनस कर देना है। तो किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और किसी चार्ज को उसके अंदर से डाल लो, किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और उसी चार्ज को क्या कर दो, उसके अंदर डाल दो। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और दूसरे की वजह से चार्ज को उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो फोर्स इसके ऊपर आएगा एग्जैक्टली क्या होगा, वही फोर्स उसके ऊपर आएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास होगा निगेटिव चार्ज। जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इधर लगाएगा है ना, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, अब जो अगला हमारे पास जो केस होता है, अगला केस हमारे पास क्या है, अगला केस हमारे पास होता है कि दो हमारे पास क्या होगा, दो कंटिन्यूअस बॉडी, यानी फोर्स बिटवीन टू बॉडीज है ना। तो मैं ये चीज लिखूंगा क्या होगा कि फोर्स बिटवीन, जो केस हमारे पास थर्ड आता है ना, केस थर्ड को देखिए, केस हमारे पास जो होगा थर्ड, थर्ड केस क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन है ना, फोर्स हमारे पास क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू बॉडी, फोर्स बिटवीन क्या होगा, हमारे पास आ गया टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में हमें करना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स बिटवीन टू बॉडी कैसे देखेंगे, तो देखिए एग्जैक्टली अगर हम बोलना चाहें कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का रिंग बन गया है ना, ऐसा समझो कि एक हमारे पास बन गया ऐसा रिंग। अब ऐसा समझेंगे, इस रिंग के पास से अगर बोले तो हमारे पास क्या होगा कि ऐसे जाएंगे, तो एक हमारे पास ऐसा बन गया रड। तो अब मैं बोलूंगा कि क्या होगा, इसको कैसे सोचेंगे, इसको कैसे सोचना है कि इसकी वजह से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे चल गए, एक्स डिस्टेंस पे चल गए और इस पॉइंट पे जाके हमने क्या किया, एक्स पे जाके हमने क्या किया, छोटा सा dx कंसीडर किया, इसके अंदर क्या होगा, छोटा सा dq होगा, ये चीज है। तो अब ऐसा समझो कि इसकी वजह से क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसका होगा, वो हमारे पास बन जाएगा रिंग के कारण होगा। मतलब ऐसा समझो कि आपको क्या करना है कि किसी भी एक डिस्टेंस पे चल जाओ और यहां पे जाके आपको क्या करना है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, किसके कारण, रिंग के कारण। और हम ये चीज बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण आपने लिख लिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रिंग के कारण रख लिए, तो इस रड के एक छोटे से पॉइंट पे क्या करना है, छोटे से पॉइंट पे फोर्स को लिखना है और उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। बस समझ में आया क्या बोलना है, क्या करना है कि एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। अब चूंकि ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक हमारे पास बॉडी है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे चार्ज से तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना,
तो हमें क्या करना है, इसके छोटे से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बोलूंगा किसी भी एक डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट पे इस रिंग के कारण हमारे पास क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। और ये हमारे पास कितना बन गया, dq हमारे पास बन गया। ये जो dq हमारे पास बना है, तो इस dq पे अगर देखेंगे तो एक छोटा सा df का फोर्स लग जाएगा। ये फोर्स किसके कारण हो गया, हम लोग बोलेंगे रिंग के कारण। क्या होगा, रिंग के कारण ऑन रड पे होगा, है ना। मैं जिसे बोलूंगा क्या होगा, रिंग पे होगा और छोटा सा एलिमेंट होगा किस पे, इस रड पे होगा, है ना। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब उसको देखिए। तो ये जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स ऑन हमारे पास होगा रड ड्यू टू रिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑन रड ड्यू टू रिंग, ये चीज आया। अब यहां से समझो कि इसको करना है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, किसके कारण, इस रिंग के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और छोटा सा dq से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, और इसे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। अपने आप ही क्या हमारे पास होगा, नेट फोर्स। इसका मतलब ऐसा समझो कि जब दो हमारे पास बॉडी होता है, तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, और दूसरे के जो बॉडी हमारे पास होता है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और जब हम छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकालते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब एक बॉडी की वजह से किसी पर्टिकुलर पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे तो छोटा सा अदर बॉडी को, अदर बॉडी का क्या करना है, छोटा सा एलिमेंट निकालना है, और उस छोटे से एलिमेंट पे क्या करना है, पूरा इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, पूरा का पूरा बॉडी का आ जाएगा। तो एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, लेकिन पूरे बॉडी पे नहीं, किसी एक छोटे से एलिमेंट को कंसीडर करो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, तो आपको क्या आ जाएगा, पूरे बॉडी का आ जाएगा। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। अब ऐसा है तो तीसरा कैसा आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है, वो बोलता है कि फाइंड द फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी हमें बोलूंगा कि फाइंड द फोर्स ऑन रिंग, रिंग के ऊपर फोर्स पूछा, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू किसके हो जाता है, रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से हम लोग क्या होता है, के क्यू हमारे पास हो गया वाई डिवाइडेड बाय क्या होता है, हमारे पास होता है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। ये चीज हमारे पास होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। तो वो क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा। हमें पता है कि देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखना बहुत आसान है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिखना आसान नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये चीज बोलता हूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख लेता हूं और उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस वहां पे जो हमारे पास फोर्स आएगा वो इस चार्ज पे आएगा, इस रिंग पे नहीं आएगा। इस किस पे आएगा, इस चार्ज पे आएगा, रिंग पे नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोल रखा है, उन्होंने ये चीज बोला है कि हमें तो इस चार्ज के कारण रिंग पे चाहिए। तो मैं ये चीज बोलूंगा भाई साहब अपोजिट कर दो। क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो किसी एक के कारण किसी दूसरे पे फोर्स निकाल लो। अगर हमें बोलेंगे उस पे फोर्स आ गया, तो दूसरे वाले पे ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। किसके वजह से, न्यूटन थर्ड की वजह से। तो मैं यह बोलता हूं कि सबसे पहली बात है कि मैं बोलूंगा फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू रिंग। मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या निकालना शुरू, मैं ये चीज बोलूंगा कि फोर्स, है ना, मैं यह चीज बोलूंगा कि फोर्स ऑन, है ना, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, है ना। फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसके कारण, ड्यू टू रिंग। ड्यू टू हमारे पास क्या होगा, रिंग के कारण। तो ड्यू टू हमारे पास हो जाएगा रिंग। वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वो चीज से भी है कि हमें बोलेंगे फोर्स क्या चाहिए, फोर्स हमारे पास पॉइंट चार्ज ड्यू टू रिंग। वो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिंग का, और इसमें चार्ज कौन होगा, क्यू चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको रिंग लिखना है और उसके क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज हमारे पास आया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग कितना होता है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ring on the axis of ring, on the electric field of ring on the axis, है ना। हमारे पास क्या होगा, ऑन द, हमारे पास क्या होगा, एक्सिस। एक्सिस पे हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो चीज देखिए। ये चीज मैं बोलूंगा कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास बन गया, एक से रिंग, ये चीज रिंग बन गया। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये जो रिंग हमारे पास बना है, तो एग्जैक्टली किसी भी वाई डिस्टेंस पे कोई हमारे पास चार्ज क्यू है ना। तो किसी भी वाई डिस्टेंस पे जाके कोई सा चार्ज करेंगे, तो इस रिंग की वजह से अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है के क्यू, है ना। यहां से बोलना चाहेंगे वो हमारे पास होगा के क्यू, क्यू चार्ज कितना हमारे पास होगा, क्यू चार्ज जो इसके पास होगा के क्यू, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, के क्यू डिवाइड के क्यू इंटू हमारे के क्यू वार, है ना।
के क्यू आर डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, यहां से देखिए ये हमारे पास होता है आर का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा वाई का स्क्वायर, वो कितना होगा 3/2, ये चीज हमारे पास आया है ना। क्या हुआ ये चीज बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रिंग हमारे पास क्या होता है के क्यू वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, हमारे पास हो गया 3/2। मतलब ऐसा समझो कि किसी भी वाई डिस्टेंस पे जो हमारे पास होता है के क्यू, के हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्यू हमारे पास क्या होता है इस रिंग का चार्ज होता है, वाई हमारे पास क्या होता है सेपरेशन होता है ना, कि किस पॉइंट पे निकालेंगे। डिवाइडेड बाय क्या होगा आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 3/2, ये चीज हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस। अब ये चीज हमारे पास जब आया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए तो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये हमारे पास बन गया रिंग, रिंग बना, तो यहां से समझिएगा कि यहां से बोलेंगे ये चीज हमारे पास आया है, तो यहां से अगर हम बोले तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है ना किसी वाई के क्यू वाई डिवाइडेड बाय कितना होगा, वो बनेगा वाई का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा आर का स्क्वायर 3/, हमारे पास हो गया 2, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें फोर्स चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू हमारे पास होगा, ड्यू टू क्या होगा हमारे पास होगा रिंग, तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे रिंग और चार्ज से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहां से बोलूंगा फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू हमारे पास होगा रिंग, फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है के क्यू वाई है ना, के क्यू वाई डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा वाई स्क्वायर का पावर 3/2, ये चीज हमारे पास आया। अब मल्टीप्लाई क्या होगा क्यू, दिस इज ए फोर्स, ये हमारे पास हो गया कि फोर्स ऑन हमारे पास क्या होगा पार्टिकल ड्यू टू रिंग, ये बोलेंगे हमारे पास क्या होगा कि फोर्स ऑन पार्टिकल, ये जो हमारे पास आता है ये हमारे पास क्या हो गया, ये आगे हमारे पास हो गया सिंपल सा मतलब समझो कि फोर्स ऑन है ना, फोर्स ऑन क्या होगा पार्टिकल, फोर्स ऑन हमारे पास क्या बनेगा फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू रिंग है ना, फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू रिंग। अब मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, मैं यहां से बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करना चाहें अकॉर्डिंग टू न्यूटन है ना, न्यूटन हमारे पास क्या होगा थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमारे पास बन गया थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में अगर हम बोलना चाहें तो वो कैसे होगा, तो मैं बोलूंगा कि फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू हमारे पास क्या होगा ड्यू टू रिंग विच इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास होगा माइनस टाइम ऑफ फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू हमारे पास हो गया पार्टिकल। तो अब बोलेंगे इसके ऊपर कहां लग रहा है ऊपर, तो इसके ऊपर कहां लगेगा नीचे की तरफ, तो मैं यहां से सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास बन गया रिंग और ये हमारे पास क्या होगा पार्टिकल होगा कितना वाई डिस्टेंस पे, तो यहां बोलेंगे रिंग के ऊपर देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में मतलब नीचे के डायरेक्शन में ये बन गया हमारे पास होगा फोर्स, इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये जो फोर्स हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब ऐसा समझो कि इसके ऊपर अगर ऊपर पॉजिटिव लग रहा है तो उसके ऊपर निगेटिव लगेगा, मगर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा सेम होगा, जितना ये फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगेगा हमारे पास होगा रिंग पे, क्यों हमारे पास फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखिए बोलता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए ईच वायर, हर एक वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब उसको देखिएगा हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाला पास क्या था एक ऑब्जेक्ट था एक पॉइंट चार्ज था, यहां पे क्या है दोनों हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और दूसरे के ऊपर हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करना। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ये हमारे पास हो गया लेंथ 1 और ये हमारे पास क्या बन गया लेंथ 2 है ना, यानी वायर 1 और वायर 2, तो ये हमारे पास क्या होगा वायर 1, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे लैम्डा 1, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो हमारे पास क्या बन गया डी। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि एक छोटा सा एलिमेंट को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास क्या होगा छोटा सा एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट हमारे पास होगा, मैंने ये चीज बोले क्या होगा सुनिए, अगर ये चीज बोले तो हम यहाँ पे चल गए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने क्या किया कि किसी भी डी डिस्टेंस पे चला गया है ना, तो मैं यहाँ पे चला गया, ये कितना हमारे पास होगा डी डिस्टेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है इस डायरेक्शन में वो चीज हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 2k लैम्डा बाई आर, यानी E इज इक्वल टू कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर, आर के जगह पे कितना हमारे पास होगा डी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता ही। अब मैं चीज बोलूंगा इसका छोटा सा पोर्शन को कंसीडर कर लेते हैं, इसका छोटा सा हम लोग परसेंटेज कंसीडर करेंगे, तो ये पास होगा छोटा सा dl और ये कितना होगा छोटा सा dq हो गया, मतलब ऐसा समझो कि हम r पे गए ठीक है, और r पे जाके हमने क्या किया छोटा सा dl लेंथ को कंसीडर कर दिया, ये हमारे पास होगा स्मॉल एलिमेंट है ना, स्मॉल हमारे पास क्या हो गया एलिमेंट है ना, तो मैंने इसी पूरे रट का एक छोटा सा एलिमेंट को कंसीडर किया, इस एलिमेंट को देखेंगे तो इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है Q और इस एलिमेंट का लेंथ कितना है L है, तो यहां से अगर हमको फोर्स लिखना होगा यानी फोर्स ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, तो मैं यहां लिखूंगा कि फोर्स है ना, फोर्स ऑन ए स्मॉल
एलिमेंट। तो फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू, है ना, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू हमारे पास होगा छोटा सा हमारे पास होगा चार्ज। इसका मतलब ये समझो कि छोटा सा चार्ज हमारे पास होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू का ई इंटू डी क्यू, है ना, ये समझ में आया। अब यहां से समझेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, छोटा सा चार्ज बन गया। अब यहां समझो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो किसी भी एक वायर की वजह से, इन्फिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है के लेमडा बाई आर, यानी 2 के लेमडा बाई आर। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2, है ना, के लेमडा बाई हमारे पास क्या होगा 2 के लेमडा बाई, हमारे पास क्या होगा 2 के लेमडा बाई आर, आर के जगह पे कितना होगा हमारे पास बन गया डी, और छोटा सा डी क्यू। अब ऐसे समझो कि छोटा सा डी क्यू मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि लेमडा हमारे पास क्या होगा डी क्यू बाई हमारे पास बन गया डी क्यू बाई डीएल, है ना, तो लेमडा हमारे पास कितना होगा डी क्यू बाई हमारे पास बन गया डीएल। अब हमको डी क्यू चाहिए, अगर आपको डी क्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, लेमडा से डीएल को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो अब ऐसा समझो कि यहाँ पे देखेंगे तो डी क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 हो गया, के हो गया, हमारे पास हो गया लेमडा। ये जो लेमडा हमारे पास होगा वो किसका होगा, लेमडा 1 डिवाइडेड बाय डी क्यू, 2 के लेमडा। तो लेमडा किसकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आप निकाल रहे हो। अब डी क्यू जो अगर देखेंगे तो डी क्यू किस पे चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। अगर डी क्यू इसके ऊपर चाहिए तो आपको बोलेंगे जो छोटा सा डी क्यू आएगा, लेमडा किसको रखना है, इस छोटे से चार्ज की वजह से। ये जो छोटा सा चार्ज वो किसकी वजह से, इस इनफिनाइट वायर की वजह से होगा। तो कितना होगा लेमडा 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया डीएल। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो कितना होगा लेमडा 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया डीएल बन गया। अब यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया डीएफ, तो डीएफ के जगह हम लोग बोलना चाहें तो वो कितना होगा 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा डीएल। अब डीएल का अगर लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ रख देंगे, है ना, मतलब इस डीएल को हमने क्या किया, नीचे के तरफ फेंक दिया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हमारे पास क्या बन गया, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट हमारे पास हो गया लेंथ, फोर्स हमारे पास क्या पर यूनिट लेंथ, दिस इज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम इसे देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, है ना। इफ बोथ आर पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल होगा। अगर मैं बोलूंगा अगर दोनों सबका अपोजिट डायरेक्शन होगा तो होगा अट्रैक्ट होगा। तो मैं ये बोलूंगा फॉर लाइक लेमडा, यानी लेमडा 1 लेमडा 2 इट रिपल, क्या करेगा, एक रिपल होगा, मतलब दूर जाएगा। मैं बोलूंगा कि फॉर बोथ, है ना, लाइक, है ना, लेमडा, है ना, फॉर बोथ लाइक लेमडा रिपेल टू ईच अदर, है ना, रिपेल हमारे पास होगा रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू का होगा ईच अदर, बट अपोजिट, बट हमारे पास क्या होगा अपोजिट लेमडा, बट क्या होगा अपोजिट, बट अपोजिट लेमडा अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू हमारे पास क्या होगा ईच अदर, हमारे पास क्या होगा अट्रैक्ट करेगा ईच अदर, है ना। अगर सेम रहेगा तो क्या होगा हमारे पास रिपल करेगा, अगर अपोजिट रहेगा तो क्या करेगा अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, ये चीज आया। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सुनिए अगला हमारे पास क्या होगा वो चीज देखिए, बोलता है फाइंड द फोर्स ऑन वायर, है ना, 2 ड्यू टू वायर 1, यानी दूसरे पे हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है, किसके कारण, पहला के कारण। तो फर्स्ट के कारण दूसरे के ऊपर फोर्स निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होता है तो किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लिखेंगे, और छोटे से एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट का लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और उसके अंदर में क्या करेंगे, जो दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये चीज हमारे पास आया है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है उस चीज को देखिए। तो सिंपल सा मतलब होता है कि मैं क्या करूँगा, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डीएक्स कंसीडर करते हैं, तो एक की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ये चीज है हमारे पास, है ना। तो मैं वो चीज बोलूंगा, ये हमारे पास क्या बन गया, लेमडा 1। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो हमारे पास होगा, ये बन गया हमारे पास होगा लेमडा 2, है ना। तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे चले गए, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने क्या किया कि छोटा सा डीएक्स को कंसीडर किया, एक्स पे जाके छोटा सा डीएक्स कंसीडर किया, और इस छोटे से में देखेंगे तो हमारे पास होगा छोटा सा डीक्यू होगा। तो अब समझो ये हमारे पास होगा इन्फिनाइट वायर, इस इन्फिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इस इन्फिनाइट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास होता है 2k लेमडा, लेमडा हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर होगा 2k लेमडा 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा x, ये चीज हमारे पास होता है। तो किसी इन्फिनाइट वायर की वजह से, किसी इन्फिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड करना 2k लेमडा बाय हमारे पास होता है r होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां समझो मैं पॉजिटिव होता क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मैं चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यहां पे देखें तो कितना होगा 2k लेमडा बाय x।
अगर ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो क्या होगा, फोर्स हमारे पास होगा। तो ये जो छोटा सा फोर्स इसके ऊपर लगेगा ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा df। तो क्या होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू हमारे पास होगा छोटा सा चार्ज हो जाएगा। तो यहां से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा छोटा सा चार्ज होगा। तो df जो हमारे पास फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, वो चीज होगा 2 है ना k लेमडा बाई हमारे पास क्या होगा 2k लेमडा बाई हमारे पास बन गया x, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसके बाद से dq अगर हमको निकालना तो देखो कैसे निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा कि जो लेमडा होता है dq डिवाइडेड बाय क्या होगा बन गया dl। तो यहां से अगर dq निकालना चाहे तो क्या होगा लेमडा d इंटू dl। अब एग्जैक्टली अगर देखें तो लेमडा किसका है, तो लेमडा 2 है। dq चार्ज हम इसके ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर आप कंसीडर करोगे उसी का लेमडा लेना है। इसका मतलब ऐसा समझो कि ये जो लेमडा हमारे पास होगा वो क्या होगा लेमडा 2 इंटू dl। तो ये कितना होगा लेमडा 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया dl, और ये क्या होगा लेमडा 1 क्या होगा, इसके कारण हमारे पास होगा तो 2k लेमडा 1 है ना, 2k लेमडा बाई x इंटू क्या होगा लेमडा 2 इंटू dl। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो हमारे पास dl है ना, लेंथ जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या माने हैं, हमने माना है dx माना है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, सुनो, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, वो कितना होगा 2 कांस्टेंट बाहर के बाहर लेमडा 2 बाहर इंटू हमारे पास क्या होगा लेमडा, ये सब बाहर निकल गया। बच क्या जाएगा हमारे पास, जो चीज बचेगा वो हमारे पास होता है ना, ये जो हमारे पास होगा चीज बचेगा वो क्या होगा dx डिवाइडेड बाय क्या बन गया हमारे पास बन गया x। तो dx डिवाइडेड बाय x ये चीज हमारे पास कहां जाएगा, हम बोलेंगे देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम बोले तो हमारे पास क्या होगा d है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होगा d, और एंडिंग पॉइंट हमारे पास देखेंगे तो कितना होगा, हम लोग देखेंगे तो d से कहां जाएंगे, l से जाएंगे। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा हमारे पास बन जाएगा, सिंपल सा बात है कि d प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा l। तो स्टार्टिंग पॉइंट d है और एंडिंग पॉइंट क्या होगा d प्लस l है। तो ये d ये कितना होगा l प्लस हमारे पास क्या होगा d हो जाएगा। ये समझ में आया। अब सुनो, अगर हम ये चीज बोले इंटीग्रेट करेंगे जीरो से कहां जाएंगे f, तो जीरो से f अगर देखें तो हमारे पास होगा f ये कितना होगा 2 है ना k लेमडा 1 लेमडा 2, ये चीज समझ में आया। अब ऐसा समझो कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 बाई यानी dx बाई है ना dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x होता है। तो ये चीज कितना होगा हमारे पास बन गया ln x। जो चीज वारी कर रहा है कहां से, d से लेके l प्लस हमारे पास क्या बन गया d, ये चीज हमारे पास है। अब सुनो, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास बन गया f है ना, तो 2k लेमडा 1 लेमडा 2 है ना, एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो हम बोलेंगे ln है ना, ये चीज कितना होगा ln, एक बार ये लिखेंगे l प्लस हमारे पास होगा d माइनस में कितना होगा हमारे पास होगा l है ना, l हमारे पास होगा ln, ये कितना हमारे पास बन जाएगा d, ये चीज हमारे पास आया। तो अब मैं यहां से लिखूंगा जो फोर्स हमारे पास आता है 2k लेमडा 1 लेमडा 2, ये चीज समझ में आया। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे इसके प्रॉपर्टी से ऊपर वाले को क्या करेंगे है ना, जो प्लस वाला उसको ऊपर और जो माइनस वाला हमारे पास होगा नीचे, तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो दो यहां समझे कि दो वायर के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारे पास बन गया, ये वाला फोर्स बन गया है ना, ये हमारे पास होगा दो वायर के बीच में फोर्स लगता है। तो दो वायर के बीच में फोर्स होगा हमारे पास होगा L प्लस हमारे पास होगा D डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा हमारे पास बन गया D। तो ये चीज हमारे पास आया है ना। मैंने क्या किया फिर से समझो कि जब भी हमारे पास होगा दो ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट से किसी भी पॉइंट पे जाके इस दूसरे ऑब्जेक्ट पे एलिमेंट कंसीडर करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से क्या करना है, किसी भी जनरल पार्ट पे चले जाना है ना, और जनरल आर dx पे जाके छोटा सा dx का एलिमेंट कंसीडर करना है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स कितना है वो चीज कैलकुलेट करना है, और फिर उसको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इसको इंटीग्रेट किया, तो मैंने क्या किया कि किसी भी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर कर दिया है ना, किसी भी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx कंसीडर किया है। तो यहां से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां चला गया, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया। तो ये कितना है 2k लेमडा बाई x, ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और हम बोलेंगे इसके छोटा सा dq से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय छोटा सा dq, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी वायर के कारण 2k लेमडा बाई x, तो ये कितना है 2k लेमडा बाई x इंटू dx। अब ये जो dq हमारे पास होता है लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dl, तो dq इज इक्वल टू का लेमडा इंटू dl। तो जिस लेंथ को, जिस लेमडा को आप कंसीडर करोगे उसी लेमडा को लेना है। तो ये हमारे पास कितना बन गया लेमडा 2, तो जब हम यहां पे रखेंगे तो क्या रखेंगे लेमडा 2 रखेंगे। उसके बाद हमने क्या लिमिट लगाई, ये हमारे पास क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास क्या होगा एंडिंग पॉइंट, हमने क्या किया इसका लिमिट लगा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है वो चीज देखो,
बोलता है फाइंड आउट द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू, हमारे पास होगा रिंग। इस रिंग के कारण हमें क्या करना है, वायर कर निकालना है कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास क्या होगा, एक प्रकार का रिंग है और ये हमारे पास क्या होगा, कोई सा भी एक वायर है, माने एक लेंथ है ना। ये हमारे पास होगा फाइनाइट वायर है। अब उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण वायर पे कितना फोर्स लगेगा वो चीज है। तो जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होता है तो एक ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो होता है उसका एक एलिमेंट पे हम लिखते हैं फोर्स लिखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सी मतलब ऐसा समझो कि इसका क्या होगा, तो एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमारे पास कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमारे पास कितना, वो चीज देखिए। तो ये चीज हमारे पास होता है, वो हमारे पास बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा के क्यू है ना इंटू वाई डिवाइडेड बाय कितना होगा, वो होगा आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा वाई का स्क्वायर है ना, वाई का स्क्वायर 3/2 है ना। तो वाई स्क्वायर और ये कितना होगा 3 हमारे पास बन गया 2, ये चीज हमारे पास आया। तो अब ये समझो कि किसी भी जनरल हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जनरल वाई पे चले गए, मैंने क्या किया किसी भी जनरल वाई पे जाके है ना, और ये हमारे पास बन गया वायर, ये पूरा हमारे पास होगा एल लेंथ का वायर हो, तो किसी वाई डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया, छोटा सा डीवाई को कंसीडर किया है ना। तो किसी भी वाई पे डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डीवाई कंसीडर करते हैं, तो किसी भी वाई डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डीवाई कंसीडर करते हैं। इस छोटे से डीवाई में, सुनिएगा मेरा भाई, इस छोटे से डीवाई में छोटा सा डीक्यू चार्ज होगा, बात समझ में आया। तो अब ऐसे समझो कि इसके वजह से हमने क्या किया कि इस रिंग के एक्सिस से किसी भी वाई डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डीवाई को कंसीडर करते हैं। तो ये छोटा सा वाई क्या है, इस रड का एक एलिमेंट है और यहां से देखेंगे तो यहां पे जो फोर्स हमारे पास लगता है ड्यू टू रिंग, वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, सिंपल सा मतलब होता है वो होता है के क्यू वाई। वाई हमारे पास क्या होगा, एक्सिस से उस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा वाई स्क्वायर 3/2। आर का मतलब क्या होता है, आर मतलब इसका रेडियस और वाई हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस होता है। अब हमें क्या करना है, फोर्स लिखना है। तो जो डीएफ फोर्स इस एलिमेंट पे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ये हमारे पास होगा डीएफ एलिमेंट। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि डीएफ फोर्स क्या होगा, फोर्स ड्यू टू वायर, फोर्स ऑन वायर ड्यू टू हमारे पास क्या होगा रिंग। तो फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू रिंग वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारे पास क्या होगा रिंग इनटू छोटा सा चार्ज होगा किसका, वायर का होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो कितना होगा, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू है ना, के क्यू बाई आर डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास होगा आर का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा वाई का स्क्वायर और ये कितना हमारे पास होगा 3/2। ठीक है, और डीक्यू हमको लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे। तो डीक्यू अगर हम लोग को लिखना होगा तो हमको पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, डीक्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया डीएल है ना। तो अगर हम ये बोलूंगा डीक्यू हमको चाहिए तो क्या करेंगे, लेमडा इंटू डीएल। अब यहां से समझो कि लेमडा किसका, तो ये हमारे पास बन गया रड का, तो मैं ये लिखूंगा कि क्या होगा, लेमडा हमारे पास होगा रड का। लेंथ हमारे पास कितना है, वाई पे जाके छोटा सा डीवाई कंसीडर की है, तो ये जो हमारे पास बन गया छोटा सा डीवाई है ना। तो चार्ज को हमने क्या क्या रिप्लेस करना है, चार्ज को हमको लेमडा इंटू उसका छोटा सा एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट कितना है हमारे पास हो गया डीवाई। अब हमारे पास जो देखेंगे कि ये जो फोर्स हमारे पास आया है, फोर्स ऑन वायर ड्यू टू हमारे पास कितना होगा, ड्यू टू हमारे पास बन गया रिंग, तो फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा, देखो क्या है, मैं ये बोलूंगा कि लेट मान लेते हैं, यानी लेट हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या होगा आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने क्या कहा, टी स्क्वायर मान लिया। ऐसा क्यों किया, इसको सॉल्व करने के लिए है ना। तो इसको सॉल्व करने के हम लोग ऐसे बोलेंगे, तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये जो डीएफ हमारे पास बनेगा, ये जो डीएफ हमारे पास बनेगा फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बनेगा के क्यू है ना, ये चीज देखिएगा क्या होगा, के क्यू वाई डिवाइडेड बाय कितना होगा, अब आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2, इसको हमने क्या माना है, हमने 2 का स्क्वायर माने हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या होगा कि 2 का स्क्वायर होगा, यानी कितना होगा हमारे पास होगा टी का स्क्वायर और कितना होगा 3/2, ये चीज हमारे पास आ गया है ना। यहां से लिखेंगे पास होगा लेमडा इंटू हमारे पास होगा डीवाई है ना, तो यहाँ पास कितना होगा लेमडा इंटू डीवाई, ये चीज हमारे पास आया। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है, देखो कैसे करेंगे है ना। तो जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक चीज देखो क्या है,
प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन, मतलब नहीं सॉरी ये हमारे पास क्या होगा, कोई सा भी हम बोलेंगे टी का फंक्शन है, ये किसका है, वाई का फंक्शन है। अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो दोनों का फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों का फंक्शन हमारे पास होगा सेम। यानी अगर समझो कि टी और वाई दोनों का फंक्शन सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब हम लोग को दोनों का एक का सेम चाहिए। तो हम अगर या तो y को हटा दो या तो t को हटा दो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को हटाते हैं, तो y को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में है ना, पहले ध्यान, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, रिंग के कारण। ये क्या है, उस वायर का छोटा सा एलिमेंट का चार्ज है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये चीज हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने क्या होगा, टी मान लिया। अब जैसे हमने टी माना है तो ऊपर हमारे पास वाई का फंक्शन है, नीचे हमारे पास टी का फंक्शन है। अब हमको दोनों का फंक्शन सेम करना है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 2r प्लस कितना वापस हो गया, यहां से देखेंगे। अच्छा, या जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। ये कितना होगा, 2y, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो मैं लिखूंगा का विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहां से बोलेंगे ये तो हमारे पास होगा कांस्टेंट है, r हमारे पास कांस्टेंट है, y हमारे पास क्या होगा, वेरी कर रहा है ना। y पे जाके छोटा सा y, ये क्या है हमारे पास वेरिएबल है, तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 2y। और ये कितना हमारे पास होगा, ये कितना होगा, इसका पावर अगर देखें तो आगे, है ना, इंटू टी dt बाई हमारे पास होगा dy। ये चीज हमारे पास है ना। इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि देखो 2 से 2 को क्या कर दो, यहां से कट कर दो। अब dy अगर बोलेंगे तो dy को इधर हम लोग लेके चलाते हैं, है ना। तो dy हमारे पास इधर चलाया तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर बन जाएगा dt, है ना। यहाँ पर जाएगा क्या बनेगा, t, और ये कितना बनेगा, हमारे पास होगा dt। ये चीज हमारे पास आया। और इस y को हम लोग क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे, है ना। 2 से 2 कट गया, इस y को नीचे कर देंगे, इस dy को ऊपर कर देंगे, तो t इंटू dt डिवाइडेड बाय है y। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे। तो ये जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, है ना। तो ये चीज हमारे पास बन गया ऐसे y, है ना। तो k हमारे पास आ गया, k को k रख दो, q को q रख दो, y को y रख दो, लेमडा को लेमडा रख दो, है ना, इंटू dy। dy के जगह पे क्या लिखेंगे, t इंटू dt डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा y। और यहाँ पे बोलेंगे तो देखो ये हमारे पास क्या होगा, जो भी होता है पावर मल्टीप्लाई होता है। तो इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे तो कितना होगा, t का पावर हमारे पास बन जाएगा 3, ठीक है। t का पावर। अब यहां से समझो इस y को यहां से कर दो, खत्म कर दो, इस t को यहां से खत्म कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा df, है ना। वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा r, है ना। फोर्स ऑन वायर ड्यू टू हमारे पास होगा, हमारे पास बन गया रिंग के कारण। k q ये कांस्टेंट होगा, लेमडा ये भी कांस्टेंट है। अब हमारे पास अगर देखेंगे तो क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास होगा dt और नीचे बनेगा हमारे पास होगा t का स्क्वायर। ऊपर बचेगा dt, नीचे क्या करेगा, t का स्क्वायर। अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसको लिमिट लगाना है। लिमिट हमारे पास क्या होगा, अब ये हमारे पास क्या बनता है, t, लेकिन लिमिट हमारे पास क्या होगा, लिमिट हमारे पास है y का। तो मैं बोलूंगा कि लिमिट को आप चेंज मत करो, लिमिट को एज इट इज आपको क्या कर दो, लिमिट को लगा दो। क्या करना है सुनो, आपको लिमिट क्या करना है, पहले आपका क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास होगा 0, मतलब चार्ज का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट हमारे पास l है। तो यहां से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, l पे हमारे पास खत्म होगा, मतलब जितना दूर हमारे पास होगा चार्ज उतना दूर हमारे पास इंटीग्रेशन चलेगा। तो 0 से क्या होगा, 0 से हमारे पास बन जाएगा l। तो ये बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, 0 से लेके l। अब ये चीज मत सोचो कि ये हमारे पास होगा t का फंक्शन है, हमारे पास होगा l का फंक्शन। हम t के फंक्शन में वैल्यू ही पुट नहीं करेंगे, t का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहां से लाके पुट करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। आपको वैसे ही करना है। पहले देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ये जब हमारे पास होगा 0 से क्या बन जाएगा, f बन जाएगा। तो यहां से बोलेंगे कि फोर्स ऑन वायर ड्यू टू का होगा रिंग, वो चीज आया। तो हमारे पास होगा k निकल गया, q निकल गया, हमारे पास होगा लेमडा निकल गया। ये जो हमारे पास होगा t, तो t हमारे पास क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ये हमारे पास ऊपर जाएगा 0 से हमारे पास होगा l, तो ये क्या होगा, t का पावर माइनस में 2 इंटू हमारे पास का बन गया dt। अब यहां से समझो कि हम लोग लिखेंगे एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया r। ये कितना होगा, k q लेमडा आया। अब यहां समझो कि जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है और पावर हमारे पास क्या आ जाए, नीचे आ जाता है। और ये 0 से क्या बन जाएगा, हमारे पास होगा l। ये चीज समझ में आया कि जो भी पावर होता है नीचे आ जाता है और फिर हमारे पास आ जाएगा नीचे। तो यहां से लिखेंगे कि फोर्स ऑन, है ना, वायर ड्यू टू रिंग, वो कितना होगा, k q लेमडा, है ना। k q लेमडा हमारे पास आ गया, ये कितना होगा, k q लेमडा, है ना। ये चीज अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 - 1। तो 2 - 1 पे देखेंगे तो t का पावर क्या होगा, -1, है ना। और ये कितना हमारे पास होगा, -1। कहां से, 0 से हमारे पास बन गया l। तो यहां से लिखेंगे कि फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग, ये चीज हमारे पास आया। तो माइनस में क्या होगा, माइनस में k q हमारे पास बन गया लेमडा,
तो टी जो हमारे पास होगा 1 बाई हमारे पास बन जाएगा क्या, टी, कहां से कहां तक, 0 से लेके टी तक बन जाएगा। ये चीज हमारे पास आया। अब हमें क्या करना है, 0 से लेके हमारे पास बन जाएगा एल। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू रखना है। देखिए हमने क्या माना था, हमने ये चीज माना है कि r इज इक्वल टू, है ना, r इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हमारे पास होगा t का स्क्वायर। ये चीज हमने माना है, ठीक है। अगर हमें t का वैल्यू चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा रूट। तो ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस में क्या होगा, वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर, माइनस में क्या होगा, के क्यू लेमडा, है ना, 1 बाई टी। 1 बाई टी के जगह क्या करेंगे, यहाँ पे समझो टी के जगह पे रखेंगे आर स्क्वायर प्लस में क्या होगा, हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ समझो कहाँ होगा, 0 से लेके एल तक। दिस इज ए जनरल रिजल्ट। ये हमारे पास क्या बन गया, जनरल रिजल्ट। ये हमारे पास है जनरल रिजल्ट। अब इस जनरल रिजल्ट के लिए क्या कर सकते हैं, आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। देखिए आपका केस क्या क्या हो सकता है। दिस इज ए जनरल रिजल्ट। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज ए जनरल रिजल्ट। मैं बोलूंगा क्या होगा कि दिस इज ए, है ना, दिस इज जनरल, हमारे पास क्या बन गया, रिजल्ट हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया, जनरल रिजल्ट है ना। जनरल हमारे पास होगा रिजल्ट है। ये चीज हमारे पास बन गया जनरल रिजल्ट। जनरल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ओनली चेंज लिमिट। हमारे पास क्या होगा, ओनली क्या होगा, हमारे पास होगा ओनली, हमारे पास होगा चेंज लिमिट, है ना। चेंज हमारे पास होगा, लिमिट हमारे पास होगा, चेंज हो जाएगा। कैसे होगा उसको देखिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि सुनो, इन केस ऑफ फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट हमारे पास होगा, इनफाइनाइट वायर हमारे पास होगा, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का मतलब वैसे समझो कि ये हमारे पास बन गया एक रिंग, है ना। और जो हमारे पास बोलेंगे कि पूरा रड हमारे पास होगा इसके अंदर जा रहा है ना। तो अब हमारे पास जो लिमिट होगा, ये जो हम बोलेंगे लिमिट होगा, यानी अब मैं बोलूंगा कि फोर्स जो हमारे पास बदलेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा माइनस में के, है ना, क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बनेगा लेमडा। ये जो लिमिट हमारे पास है 1 से लेके क्या करेंगे, 1 से लेके हमारे पास हो गया आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा वाई स्क्वायर। ये जो लिमिट हमारे पास आएगा कहां से आएगा, माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी जाएगा। सिर्फ लिमिट में चेंज होगा। मतलब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास है ना, ये 0 से लेके एल, ये किसके लिए है, ये हमारे पास बोलेंगे फाइनाइट वायर के लिए है ना। फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर के लिए है ना। अगर हमें कोई दूसरा चाहिए तो क्या करेंगे, ओनली चेंज द लिमिट। अब मैं बोलूंगा मैंने यहां पे है तो इसके ऊपर वाला लेंथ लेना, तो ये जो हम बोलेंगे कि जो लेंथ है हमारे पास वायर, वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी हो गया। अब अगला पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें वो हमारे पास क्या होगा, सुनिए, माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। मैं ये चीज बोलूंगा कि इन केस ऑफ हमारे पास क्या होगा, इन केस ऑफ सेमी फाइनाइट वायर, मैं ये चीज बोलूंगा क्या होगा, इन केस ऑफ, क्या होगा, इन केस ऑफ हमारे पास क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। सेमी हमारे पास होगा इनफाइनाइट वायर। इन केस ऑफ क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर। इन सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास क्या बन गया, रिंग बन गया, ठीक है। सेमी का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट हमारे पास होता है 0, 0 से कहां जाएगा, हमारे पास बन गया इंफिनिटी तक जाएगा। तो अब यहां से समझो कि जो लिमिट होगा 0 से लेकर क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग, वो हमारे पास क्या होगा, माइनस में होगा, हमारे पास होगा के, है ना। यहां से लिख सकते क्या लिखेंगे, के हमारे पास क्या होगा, क्यू हमारे पास होगा लेमडा, कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर हमारे पास होगा आर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा वाई स्क्वायर। कहां से कहां तक लिमिट लेंगे, 0 से लेकर हम लोग इंफिनिटी तक लिमिट लेंगे। मतलब ऐसा समझो कि आपको क्या करना है, इसके वैल्यू में लिमिट के वैल्यू को चेंज कर दो, बाकी सबका सब क्या होगा, सेम होगा। मान लो हम बोलेंगे कि थोड़ा सा लेंथ नीचे है, थोड़ा सा लेंथ हमारे पास ऊपर होगा, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा लेंथ नीचे वाले को माइनस लेना, ऊपर वाले को प्लस लेना है। मतलब ऐसे समझो कि एग्जैक्टली अगर वो चीज ये बोल दे, ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास बन गया लेंथ बन गया। अगर उन्होंने बोला कि 2l हमारे पास लेंथ ऊपर है और हम बोलेंगे l लेंथ हमारे पास नीचे है ना, तो यहां से बोलेंगे 2l लेंथ हमारे पास नीचे, 2l लेंथ हमारे पास ऊपर है, l लेंथ हमारे पास नीचे है। तो जो लिमिट हमारा लगेगा ये क्या होगा, प्लस का 2l और माइनस का l हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास बन गया जनरल रिजल्ट। अब इस जनरल रिजल्ट को अगर हमको सोचना होगा तो कैसे करेंगे, सुनिए। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको लिपटा देते हैं, है ना। वाई ड्यू टू हमारे पास बन गया रिंग, ये कितना होगा, माइनस में होगा के क्यू हमारे पास होगा लेमडा। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो आर ए स्क्वायर हो गया और इसके जगह क्या होगा, हमारे पास बन गया एल स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, 1 बाई एल की जगह पे क्या होगा 0, है ना, यानी y की जगह क्या होगा 0 हो, मतलब ये हो आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, हमारे पास हो गया रूट कट जाएगा तो कितना बन जाएगा आर। अब ये माइनस हमारे पास इधर जाएगा तो ये कितना होगा, हमारे पास होगा ये हो जाएगा माइनस में, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। ये इधर आ जाएगा। ये लिमिट नहीं है, आपको सबसे पहले क्या सोचना है, इसका लिमिट सोचना है, ठीक है। तो अब मैं ये चीज देखता हूं
कि अगर हम ये चीज देखेंगे तो एक और हमारे पास क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक और क्वेश्चन है ना। ये चीज आया है, ये सेमी इनफाइनाइट इससे पहले वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है ना, फाइंड द फोर्स ऑन द हाफ रिंग ड्यू टू, हमारे पास होगा इनफाइनाइट वायर। ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, है ना। इसको आप लोग होमवर्क करना, ये आईआईटी में पूछा हुआ है ना। ये हमारे पास हुआ आईआईटी में पूछा हुआ है ना। ये चीज एक बार आईआईटी में पूछा हुआ है, आईआईटी एडवांस, है ना, एडवांस, ठीक है, आईआईटी एडवांस से पूछा है, इसको आप लोग कर लेना। ये क्या है, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, ये हमारे पास होगा रिंग, है ना। इसको करना, अगर टाइम मिला तो हम लोग क्या करेंगे, अगले में इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसके आगे वाले हम लोग देखने वाले। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।